हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि भाई जोन्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। जोन्स के कुछ चीजें हम लोगों ने देखा था वीकली टाइम फ्रेम पे। और हमने एक रिवीजन टाइप हम लोगों ने जोन्स का देखा था। ठीक है, वो लेक्चर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड कर दिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं कि वो जो जोन्स हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं। हम पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। और पोजिशनल ट्रेडिंग के टाइम पे हम लोगों को क्या करना होता है, ट्रेड लेना होता है, कम से कम 3-4 महीने होल्ड करना होता है। अब 3-4 महीने आपको ट्रेड अगर होल्ड करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वीकली टाइम फ्रेम यूज करना है। वीकली टाइम फ्रेम यूज करके आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोग वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं होल्ड करना चाहते, 5-6 महीना नहीं लेना चाहते हैं। तब उनके लिए क्या ऑप्शन है, उनके नीचे और ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो आज हम लोग जो ये एनालिसिस यूज करते आए हैं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज करते आए हैं, इनको प्रॉपर यूज करने का जो तरीका है हम लोग यूज करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। अब यहाँ से जो स्विंग ट्रेडिंग का टॉपिक चालू होने वाला है, यहाँ से आपका मेजर इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन चालू होने वाला है। जैसे कि पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, ले लिया, 5-6 महीने होल्ड कर लिया, नहीं भी जा रहा है फिर भी हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता है। पोजिशनल ट्रेडिंग में हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ले लिया, छोड़ दिया और चले जा रहे हैं। ठीक है, बट अब हम लोगों को क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री प्रॉपर लेनी है। कहाँ पे लेना है, कहाँ पे बेचना है, सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसको ट्रेड कैसे करते हैं ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे प्रॉपरली। फिर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। जिसने पिछला लेक्चर देखा नहीं वो पहले पिछला लेक्चर देख ले, फिर ये लेक्चर्स कंटिन्यू करें, नहीं तो ये लेक्चर समझ में आएगा नहीं। चलिए मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग आज का जो लेक्चर है स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम लोग अभी तक क्या करते आए हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट में। वीकली टाइम फ्रेम किसके लिए काम आता है, वीकली टाइम फ्रेम काम आता है हम लोगों को पोजिशनल ट्रेडिंग के। ठीक है, अभी पोजिशनल ट्रेडिंग का जो होल्डिंग टाइम फ्रेम होता है, जितना ज्यादा होल्डिंग टाइम फ्रेम उतना ज्यादा आपका रिस्क जो होता है कम होता है ट्रेडिंग में। जैसे कि इसमें हम लोगों ने क्या किया समझ लेते हैं। मैंने क्या किया, बीएसई उठाया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक स्टॉक है, मैंने उठा लिया। मैंने जनवरी मंथ में उठाया और मैंने क्या किया, जून मंथ में बेचा, बराबर ना। तो ये जो ट्रेडिंग की मैंने क्या किया, पोजिशनल ट्रेडिंग की। और ये एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करते थे, मैं बीएसई के चार्ट पे गया। मैं कहाँ पे गया, बीएसई के चार्ट पे गया। चार्ट यानी कि टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, लाइन चार्ट लगाते थे। एक आप लोगों को एक रिव्यू दे देता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है। ठीक है, लाइन चार्ट लगाने के बाद हम लोग क्या करते थे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते थे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जोन्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस में कन्वर्ट करना है, हम लोगों को जोन्स में कन्वर्ट करना है। जोन्स हम लोग किस लिए यूज करते हैं, बाय और सेल करने के लिए। ये जोन्स हम लोग किस लिए यूज करते हैं, बाय और सेल करने के लिए। उसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते टाइम 10% की मिनिमम रैली चाहिए तो ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है। फिर जोन्स बनाने के टाइम पे क्या करना होता है, जब डबल का जोन है यानी कि 2x का रैली है तभी जोन्स को रखना है, वरना जोन्स को रखना नहीं है। ठीक है, ये सभी रूल्स मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये जो टाइम फ्रेम, ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, ये टेक्निकल बड़े टाइम फ्रेम यानी कि वीकली टाइम फ्रेम से लेकर 1 मिनट के टाइम फ्रेम तक यूज हो। ठीक है, जो लोग इस भरोसे बैठे हैं कि यार मैं मेरा स्विंग करना नहीं है, मुझे इंट्राडे करना है, तो मैं अभी क्यों ध्यान दूं। मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ये बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम तक हर जगह काम करने वाली है। रूल्स बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। तो बिल्कुल ये होप में मत रहिए कि इंट्राडे में कुछ अलग रहेगा, कुछ भी अलग नहीं होता है, सिर्फ टाइम फ्रेम छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे कि हम लोग ये जो टेक्निकल एनालिसिस अभी तक सीखे, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम हम लोग छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको पोजिशनल अब नहीं करना है, हमको क्या करना है, हमको स्विंग करना है। ठीक है, तो स्विंग करने के लिए क्या करना है, स्विंग करने के लिए सेम एनालिसिस यूज करना है, बट टाइम फ्रेम क्या रहेगा आपका, छोटा रहेगा। फॉर एग्जांपल जब स्विंग ट्रेडिंग पे उतरेंगे, स्विंग ट्रेडिंग का जो होल्डिंग टाइम फ्रेम होता है कितना होता है, 1 डे से लेकर 1 मंथ तक होता है, 1 महीने के अंदर अंदर तक। 1 डे से लेकर 1 मंथ तक होता है स्विंग ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम होता है। यहाँ पर आपकी होल्डिंग पीरियड इतने दिन का होता है। बट यहाँ पर आपको एक ही महीने का डाटा जब एनालिसिस करना है, तो 1 महीने का डाटा एनालिसिस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा महीने का डाटा जानने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कुछ दिनों का ही डाटा जानने की जरूरत है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं,
डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जो अपना टाइम फ्रेम होता है एनालिसिस का, टेक्निकल एनालिसिस का, हम लोग वहां पर कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं? डेली टाइम फ्रेम यूज करते हैं। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं, तो कौन से टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज किया जा सकता है? आपकी मर्जी, आप डेली यूज कर सकते हैं, आप 4 आवर यूज कर सकते हैं, आप 4 आवर यूज कर सकते हैं, और आखिरी में 2 आवर भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये सभी टाइम फ्रेम किसके अंदर आती है? स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आती है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे तो होल्डिंग पीरियड आपका 2 से 3 हफ्ता हो सकता है। 4 आवर पे यूज करोगे तो 1 से 2 हफ्ता हो सकता है। 2 आवर पे यूज करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता हो सकता है। ठीक है, ये जो है अलग अलग टाइम फ्रेम, अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग कौन से टाइम फ्रेम करने वाले हैं? डेली टाइम फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल कैसे? समझ लीजिए मुझे ना अपोलो हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छा स्टॉक है, मुझे क्या करना है, इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे एक चीज पता होना चाहिए, मुझे वहां पर चार्ट पे जाना है। चार्ट पे जाने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या है? मुझे लाइन चार्ट लगाना है। ठीक है, लाइन चार्ट लगाया, वो भी कौन से टाइम फ्रेम का रहेगा? डेली। इंपॉर्टेंट क्या है? डेली टाइम फ्रेम लगा रहा हूं। अब वीकली टाइम फ्रेम से शिफ्ट होकर हम लोग कौन से टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं? डेली पे आ रहे हैं। लाइन चार्ट लगा लिया, लाइन चार्ट लगाने के बाद आप किसमें करना है? आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करना है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करते हैं, इनको किस में कन्वर्ट करना है? जोन्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बट यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करने वाले हैं, हम लोग वहां पर वीकली टाइम फ्रेम पे मिनिमम रैली कितना एक्सपेक्ट करते थे? मिनिमम जो रैली होती थी हम लोग 10% एक्सपेक्ट करते थे, बट यहाँ पे हम लोग मिनिमम रैली कितना एक्सपेक्ट करेंगे? हम लोग यहाँ पर मिनिमम रैली एक्सपेक्ट करेंगे ओनली 5%। जब स्विंग ट्रेडिंग पे या डेली टाइम फ्रेम पे आप टाइम एनालिसिस कर रहे हो, तो वहां पर जो आपका टाइम फ्रेम रहेगा रैली का, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 5% की रैली चाहिए, बहुत ज्यादा रैली नहीं चाहिए। अगर रैली 5% की है तो ही उसको सपोर्ट कंसीडर करना है, नहीं तो कंसीडर नहीं करना है। फॉर एग्जांपल प्राइस हाइयर हाइस बनाते हुए जा रहे हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर अगर ये जो रैली है, ये वाली रैली मेजर करने पे 5% है, तो ही इसको सपोर्ट कंसीडर करना है, नहीं तो कंसीडर करना नहीं है। अगर ये रैली 5% प्लस है तो ही कंसीडर करना है सपोर्ट में, नहीं तो कंसीडर करना नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा टाइम फ्रेम है? ये हम लोग स्विंग पे कर रहे हैं, और इसका जो टाइम फ्रेम है ये डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, यहाँ पे अपना होल्डिंग पीरियड कम होगा, मतलब मैंने स्टॉक खरीदा, 20-25 दिन में खरीद के बेच दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसको चार्ट पे कैसे किया जाता है? पहले हम लोग एनालिसिस करना सीख लेते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे कि इन जोन्स में ट्रेड कैसे करना है। आरआर रेशो कितना रखना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी एक बार मैं क्या करूंगा, आप लोगों को रिपीट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। मैं आप लोगों को चार्ट पे लेके चलता हूँ, और चार्ट पे ले जाने के बाद एक आधा, चलो अपोलो हॉस्पिटल का ही चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या करना है? एनालिसिस करनी है। अब एनालिसिस करने के टाइम पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे अभी ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, आप ऊपर की तरफ यहाँ पर चेक करिए, जहां पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर देखोगे तो 1 वीक का टाइम लगा हुआ है। जब 1 वीक का टाइम लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो भी ट्रेड्स मैं मारूंगा वो उसको कम से कम 1-2 महीने के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा, और 1-2 महीने के ऊपर होल्ड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जोन्स ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जोन्स ड्रॉ करने के लिए आप लाइन चार्ट पे जाएं, है ना? सबसे पहले आप क्या करेंगे? लाइन चार्ट पे जाएंगे। जब आप धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको लाइन चार्ट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा कैंडलस्टिक चार्ट पे ही जोन बनाना सीख जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे अगर डायरेक्टली जोन बनाना है, तो मुझे पता है बायर्स ने रैली कहाँ से लगाई है, मैं सीधी सीधी बता सकता हूँ, यहाँ से ऊपर गया हुआ है प्राइस 25% की रैली, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर आखिरी कैंडल ढूंढना है। मैंने आखिरी कैंडल ग्रीन वाली ढूंढी, और सेम साइज की जितनी भी 2-3 कैंडल्स है उनको क्या करना है? आपको जोन में कंसीडर कर लेना है। मैंने सेम साइज की जितनी भी कैंडल्स थी उसको जोन में कंसीडर कर लिया। अब जोन रखना है नहीं रखना है वो तो देख के पता चल जाता है कि ये कितने परसेंट की रैली है। ये 6.15% का जोन है, रैली कम से कम डबल की होनी चाहिए। कितने परसेंट की? 20%। अगर वो 12% के ऊपर अगर रैली है तो हम लोग जोन को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? आपका ये जोन कंसीडर हो गया। नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ दूसरा जोन कहाँ बन सकता है हमारा? नीचे की तरफ यहाँ पे दूसरा जोन बन सकता है, सेम साइज की और आसपास सभी कैंडल्स उसमें काम करते हैं, हम लोग सभी को जोन में कंसीडर कर लेते हैं। ये जो एनालिसिस किया है, ये एनालिसिस किसके लिए है? ये एनालिसिस है आपका पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। बट मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं करना, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडिंग करने जाओगे तो सीन क्या होता है, ये पहली बात जोन में आने के लिए 1-2 महीना लगा देगा, फिर जोन में आने के बाद क्या होगा, 3-4 महीना टारगेट हिट करने में लगा देगा, तो इसमें ही 5-6 महीने वेस्ट हो जाते हैं। तो 5-6 महीने में अगर आप इतना इतना फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग करोगे 5-6 महीने के बाद, तो आपका पैसा तो बहुत ही लेट बनेगा। तो पैसा जल्दी जल्दी बनाने के लिए लोग क्या करते हैं? छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं। वो छोटा टाइम फ्रेम कहां से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है स्विंग ट्रेडिंग से। सबसे सेफेस्ट जो ट्रेडिंग है वो कौन सी है? पोजिशनल ट्रेडिंग। फिर पोजिशनल ट्रेडिंग के बाद क्या आती है? स्विंग ट्रेडिंग। पोजिशनल और स्विंग बड़े आराम से किया जा सकता है, बट जब इंट्राडे ट्रेडिंग चालू होती है तो वहां पर एज अ फुल प्रोफेशनल काम करना पड़ता है। जैसे एक कार चलाने वाला बंदा फोन पे बात नहीं कर सकता, किसी में साइड में बैठा हुआ बंदा बात नहीं कर सकता, ठीक है, वो आजू बाजू में फालतू देख नहीं सकता, तो वैसे ही जब इंट्राडे ट्रेडिंग चालू होगा तो आप समझ लीजिए एक आप कार ड्राइवर है, फुल टाइम जॉब है,
आपको फुल टाइम जॉब की तरह करना है या तो डायरेक्टली नहीं करना है। बट ये जो स्विंग ट्रेडिंग है और जो पोजिशनल ट्रेडिंग है, इसका कोई लेना देना नहीं। आप दूसरे प्रोफेशंस के साथ भी क्या कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रात को आधे घंटे बैठकर भी आप क्या कर सकते हैं, चार्ट्स को एनालिसिस करके बराबर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने एनालिसिस किया है पोजिशनल के लिए है। अब अपोलो हॉस्पिटल अगर मुझे पोजिशनल ट्रेड के लिए हिसाब से खरीदना है तो मुझे कहाँ खरीदना होगा, ये जोन को जब टच करेगा तो मुझे खरीदना है। अब पहली बात, ये जोन को ट्रेड कैसे करना है वो भी एक बार बता देते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जोन्स को ट्रेड कैसे किया जाता है। इसके पहले मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया क्या जोन्स कैसे ट्रेड किया जाता है या नहीं बताया, जो बंदों ने पहले लेक्चर किया है? नहीं किया सर। ओनली जोन्स ड्रॉ कैसे करने वैसे वही बताए। अच्छा चलो ठीक है, फिर इन जोन्स को ट्रेड कैसे करना है वो आज जान लेते हैं। ठीक है, समझ लीजिए प्राइस जो है हाइयर हाइज लगाते ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आपने जोन्स बनाना सीख लिया, आपको पता है जोन्स कहाँ बनाना है, आपको सपोर्ट पता है कहाँ पे है। जहां से प्राइस अप गई है वहां पे आपका सपोर्ट जोन बनेगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए एक सपोर्ट जोन कंसीडर कर रहे हैं कि ये आपका सपोर्ट जोन है। डन। अब ये सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पर सीन क्या होता है, प्राइस जब रिटर्न होगा, प्राइस जब रिटर्न हो रहा है तो हमको इसको खरीदना है। याद रखिए, जो जोन का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, ऊपर से ही। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब समझ लीजिए 110 रुपए का भाव है। कितने रुपए का भाव है, 110 रुपए का भाव है, और जोन एंड कितने पे हो रहा है, 100 रुपए पे एंड हो रहा है। बराबर ना। मतलब ये 10 रुपए की रेंज है, ये 10 रुपए की क्या है, रेंज है। तो आपको खरीदना क्या है, बहुत सारे लोगों को सस्ता खरीदना ही पसंद है, तो लोग क्या करते हैं, मैं ना 100 पे ही खरीदूंगा। बट एक चीज याद रखिएगा, ये 100 पे ही आएगा और 100 से ही जाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है, क्योंकि ये पूरा पूरा एक रेंज बना हुआ है बायर्स का, और बायर्स का इंटरेस्ट कौन सी लेवल से जाग जाएगा हमें नहीं पता, क्योंकि खरीदने वाले हम नहीं है। प्राइस को ऊपर ले जाने वाले हम लोग नहीं है। प्राइस को ऊपर ले जाने वाले कोई तो भी बड़े बंदे हैं जिनको इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। तो उनका 110 पे इंटरेस्ट जाग जाएगा या 100 पे इंटरेस्ट जाग जाएगा हमें नहीं पता। बट हमको क्या करना है, हमको एकदम सेफ एंट्री लेनी है, यानी कि 110 पे हमको घुस जाना है। जैसे ही प्राइस क्या करेगा, टच करेगा, जैसे ही प्राइस जोन को टच करेगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री मार देंगे। हम क्या करेंगे, एंट्री मार देंगे। एंट्री मार देना इसका मतलब क्या, आपके पास समझ लेते हैं 1 लाख रुपए है, आपने क्या किया, 1 लाख रुपए आपके पास है। अब 1 लाख रुपए से आपने क्या किया, ये स्टॉक को खरीद लिया। कितने के भाव से, 110 के भाव से आपने खरीद लिया। ठीक है, 1 लाख रुपए से खरीद लिया 110 के भाव से। अब ये 1 लाख रुपए से खरीद तो लिया, बट चांसेस क्या है, इस जोन के काम करने के चांसेस जो है 80%। इस जोन के काम करने के जो चांसेस है कितने परसेंट है, 80% है। 20% फेल भी तो हो सकता है। अभी जो 20% फेल हो सकता है, इसके लिए क्या करें, ऐसा भी हो जाएगा कि ये जोन तोड़ के नीचे चला जाए। बराबर ना, तो जोन के नीचे चला गया, आपको तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने 110 पे खरीदा, ये तो 80 रुपए पे आ गया, 70 रुपए पे आ गया, तो आपको एकदम कम से कम 30-40% का लॉस दिखेगा, 30-40 हजार रुपए का लॉस दिखाई देगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है, इसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है स्टॉप लॉस। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया जाता है, स्टॉप लॉस। मतलब लॉस को स्टॉप करने वाला सिस्टम, लॉस को स्टॉप करने वाला सिस्टम, जिसको क्या कहा जाता है, स्टॉप लॉस। बराबर ना। अब ये स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, मैंने खरीदा कितने पे, मैंने खरीदा 110 रुपए पे। बराबर ना। और मुझे एक चीज पता है, बायर्स का इंटरेस्ट कहां तक जाग सकता है, 100 रुपए तक इंटरेस्ट जाग सकता है। अगर 100 के नीचे जाता है, इसका मतलब क्या है, बायर्स का इंटरेस्ट नहीं जाग रहा है, बायर्स बिल्कुल यहाँ पे खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा सोचकर हम लोग क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस 100 रुपए के नीचे लगाएंगे। हम क्या करेंगे, 100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो आपका जोन रहेगा, जो जोन रहेगा, जोन का एंड पॉइंट रहेगा, उसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ पर 95 रुपीज पे स्टॉप लॉस लगा दिया। मैंने कितने रुपए पे लगाया स्टॉप लॉस, मेरा 95 रुपीज पे। क्योंकि 100 रुपए पे क्यों नहीं लगाया स्टॉप लॉस, मैंने खरीदा 110 पे है, 100 रुपए पे, इसलिए स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। क्योंकि सीन क्या है, प्राइस जो है 100 रुपए को टच करके भी तो ऊपर जा सकता है, और अगर मैंने 100 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा दिया तो क्या करेगा, मेरा ब्रोकर वो पर्टिकुलर शेयर्स को बेच देगा 100 रुपए पे। क्योंकि मैंने उसको क्या बता रखा है, अगर प्राइस 100 रुपए पे आएगा तो उसको भैया शेयर्स को बेच देना। तो इसीलिए वो क्या कर देगा, बेच देगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सेफ खेल रहा हूँ कि भाई अगर बायर 100 रुपए से भगाना चाहेगा तो भगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया है, मैंने 95 रुपीज पे लगाया। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर बायर्स को भगाना होगा तो वो क्या करेगा, वो बीच में से भी भगा सकता है, इवन कि 100 रुपए से भी भगा सकता है। तो मैं तो सेफ हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बट यहाँ पर मैं रिस्क कितने रुपए का ले रहा हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ 15 रुपए का। मैं रिस्क ले रहा हूँ 15 रुपए का। क्यों, क्योंकि मैंने 110 पे खरीदा और मेरा स्टॉप लॉस कितना है, 95 पे। इन दोनों के डिफरेंस कितना है, 15 रुपए का। मतलब अगर मैं गलत निकलता हूं तो मेरा 15 रुपए का लॉस होगा पर शेयर। 15 रुपए का लॉस होगा पर शेयर। मतलब अगर मेरे पास 100 क्वांटिटी है, अगर 100 क्वांटिटी है, तो पर शेयर 15 के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लॉस होगा 1500 रुपए का। मुझे लॉस कितना होगा, 1500 रुपए का। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा रिस्क है। ये हमारा क्या है, रिस्क है। कहा जाता है
रिस्क इज द डाउन पेमेंट फॉर योर सक्सेस। ठीक है, ये जो रिस्क है ये हम क्या करते हैं, डाउन पेमेंट भरते हैं। किस चीज का? वो जो अपने को रिवॉर्ड मिलने वाला है उसका डाउन पेमेंट है। ठीक है, तो ये रिस्क आपको इतनी लेनी ही पड़ेगी पैसा बनाने के लिए। हाँ, किसने कहा 1500 की लेना है? आपको अगर लगता है कि मैं 1500 का रिस्क नहीं ले सकता, तो आप क्या करिए, क्वांटिटी 50 मारिए। कोई लिमिटेशन थोड़ी है कि आपको 100 क्वांटिटी ही मारनी है। अब जैसे कि आपकी लिमिट 50 मारने की है और मेरी लिमिट 1000 क्वांटिटी मारने की है, बराबर ना? अब 1000 इंटू 15 करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस लिमिट कितना है? मेरा 15,000 रुपए का लिमिट है। मतलब अगर मेरा स्टॉप लॉस जाएगा तो मेरा लॉस कितना होगा? 15,000 रुपए का लॉस होगा। अब सोच लीजिए, अगर मैं इतना कैपेसिटी रिस्क ले ही रहा हूं, अगर मैं इतना 1500 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, तो मुझे रिवॉर्ड भी तो अच्छा खासा मिलना चाहिए। क्योंकि मुझे रिवॉर्ड अगर 1500 का ही मिल रहा है तो खराब बात है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड उसका डबल चाहिए। मुझे रिवॉर्ड कितना चाहिए? उसका डबल। अगर रिस्क मैं 1000 रुपए का ले रहा हूं तो मेरा रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? 2000। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। इससे बहुत कुछ क्यों फर्क पड़ता है, चलिए जान लेते हैं। मान लेते हैं आपके मार्केट में जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी किसको बोलते हैं? मार्केट में जो आप ट्रेड ले रहे हैं उसकी जो सक्सेस रेशो का जो चांस होता है, जो सक्सेस रेशो का चांस होता होता है, उसकी एक्यूरेसी, उसको एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है, सक्सेस होने के चांस है, यानी कि आपने क्या किया, 10 ट्रेड्स मारे। जो जोन्स आपने सीखा है अभी, उन जोन्स के हिसाब से आपने क्या किया, 10 ट्रेड्स मारे। और 10 ट्रेड मारने के बाद आपके क्या होते हैं, 5 ट्रेड फेल होते हैं और 5 ट्रेड सक्सेस होते हैं, बराबर ना? अब ऐसा समझ लेते हैं, 5 ट्रेड फेल हो रहे हैं और 5 ट्रेड क्या हो रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आपकी जो एक्यूरेसी है वो 50% है। 5 सही हो रहे 5 गलत हो रहे, इसका मतलब क्या, आपकी 50% एक्यूरेसी है। आप 10 ट्रेड मार रहे हैं, 10 ट्रेड बोल रहे हैं कि टाटा मोटर्स यहाँ से ऊपर जाने वाला है, उसमें से 5 आपके गलत हो गए, 5 आपके सही हो गए। तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, ऐसे टाइम पे आपकी 50% एक्यूरेसी है, बट आपने क्या लगाया था, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरआर रेशो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरआर रेशो, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड ले रहे हो। इसका मतलब क्या है, 1 रुपए का रिस्क है, 2 रुपए का टारगेट है, इसको बोलते हैं 1:2 का आरआर। कभी कभी 1:3 का भी आरआर मिलता है। 1 रुपए का रिस्क होता है, 3 रुपए का टारगेट होता है। ठीक है, वैसे ही समझ लेते हैं कि 5 ट्रेड लिए, आपके 5 में क्या हुए, हजार हजार रुपए के स्टॉप लॉस चले गए। ऐसे टोटल 5 गए तो टोटल लॉस कितना हुआ आपका, 5,000 रुपए। ठीक है, आपने लाख रुपए कैपिटल डाला था शेयर बाजार में और आपने ट्रेडिंग चालू कर दी। ठीक है, 5,000 रुपए आपका लॉस हो गया, बट 5 में आप सही निकले, 5 में आप सही निकले। और जब सही निकले तो 2,000 रुपए कमाए, क्योंकि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहे थे ना। तो 5 दूनी 10, कितना हो गया, 10,000 रुपीज का प्रॉफिट। आपने क्या किया, 10,000 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट किया और 5,000 रुपए का ओवरऑल लॉस किया। अगर 10 में से 5,000 को माइनस भी कर दोगे तो भी आप 5,000 रुपए घर पे लेकर गए, तो भी 5,000 रुपए आप घर पर लेकर गए। तो ये आरआर रेशो का गेन था, इसके वजह से आप 5,000 घर पर लेकर गए। वहीं पे अगर 1:1 का रेशो लगाते थे तो मतलब 100 रुपए का रिस्क और 100 रुपए का ही टारगेट लगाते थे, तो 5 में 100 गवा दिए और 5 में 100 कमा लिए, वो आ जाके क्या होता था, जीरो। इसीलिए क्या करना है, जब हमको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो लगाना है तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। और एकदम एटलीस्ट, एकदम मिनिमम कितना होना चाहिए, 1:1.5। मतलब 1 रुपए का रिस्क, 1.5 रुपए का टारगेट। 100 रुपए का रिस्क, 150 रुपए का टारगेट। 1000 रुपए का रिस्क, 1500 रुपए का टारगेट। ये आपका लिस्ट होना चाहिए, जिसको बोलते हैं 1:1.5। ये इसको बोलते हैं आरआर रेशो। और ये आरआर रेशो से इवन आपका 50% एक्यूरेसी रेट है तो भी मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है। बट मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ आप एक्यूरेसी रेट कहाँ पहुंचा सकते हैं, 80 to 90% पे पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 10 ट्रेड मारोगे, 10 में से आपके 5 सही निकले, सॉरी 8 सही निकले और 2 गलत निकले। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 80% सक्सेस रेशियो। ठीक है, अब 80 में आपने 8,000 रुपए कमाए और 2 में आपने 2,000 रुपए गवा दिए, फिर भी ओवरऑल 6,000 आप घर पे लेके, ओवरऑल फिर भी आपने क्या किया, 6,000 आप घर पर लेकर गए। सॉरी 8,000 नहीं, यहाँ पे 16,000 रुपए कमाए, क्योंकि डबल कमाया ना आपने, क्योंकि यहाँ पे 2x कमाया और यहाँ पर आपने क्या किया, हजार हजार रुपए गवा दिए। ठीक है, और यहाँ पर 2,000 रुपए का इंटू 2 और ये इंटू 1, तो यहाँ पर 2,000 रुपए का 16, यहाँ पे 16,000 रुपए, 16,000 माइनस 2,000 रुपए, वो भी कितना होता है, 14,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, ये होता है आरआर रेशो। आरआर रेशो गाइस आप लोगों को समझ में आया, जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों को समझ में आया, नए बंदे लोग आप लोग टाइप कर सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। ठीक है चलो, यस समझ में आ रहा है। आर आर रेशो क्या होता है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, समझ गए। आगे देखते हैं। अब हम फिर से अपने ट्रेड वाले लेवल पे आ जाते हैं।
हमने एंट्री मारी थी 110 पे, हमने स्टॉप लॉस लगाया 95 पे। टारगेट लगाने से पहले स्टॉप लॉस लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? टारगेट लगाने से पहले स्टॉप लॉस इसलिए लगाया जाता है जिससे हमको टारगेट पता चल जाए। ठीक है, अब स्टॉप लॉस मुझे पता है 15 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस है, तो टारगेट कितना होना चाहिए गाइस? 30 रुपीज का, बराबर ना? तो ऊपर की तरफ मेरा टारगेट क्या रहेगा? मिनिमम टारगेट बता रहा हूँ, मैक्सिमम देखा जरूरी नहीं कि अपन 30 रुपए पे ही बुक कर लेंगे। अगर वो 60 70 90 भागना चाहते तो क्या करेंगे? हम क्या बुक कर लेंगे क्या? नहीं। तो उसको बुक करने का तरीका अलग होता है, और वो तरीका हम लोग क्या करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे, है ना? धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि एक साथ सब कुछ सीखेंगे तो दिमाग में क्लटर पैदा हो जाएगा। वो अपने को नहीं करना है, एक एक चीज सीखेंगे तो अच्छे से दिमाग में बैठेगा। ठीक है, तो मिनिमम मेरा टारगेट कितना रहेगा? ऊपर का 30 रुपए का मेरा टारगेट रहेगा। मतलब अगर गलत निकलता हूं तो मेरा 15 रुपए जाएगा, और अगर सही निकलता हूं तो मेरे पास 30 रुपए आएगा। इससे क्या होगा, अगली ट्रेड में मेरे पास दो ट्रेड में रिस्क लेने के लिए कैपेसिटी हो जाएगी कि 15 15 रुपए मेरे पास दो है होने के लिए। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल आप यहाँ पर घर पे पैसा लेकर ही जाते हैं। ठीक है, तो अभी जोन में एंट्री कैसे मारना है? जोन जैसे ही टच करता है, जोन में आपको क्या करना है? एंट्री ले लेनी है। ठीक है, कैसे? फिर से एक बार बताता हूँ। जहां पे आपका जोन क्रिएटेड है, ठीक है, वो कौन सा भी हो सकता है। वीकली जोन हो सकता है, डेली जोन हो सकता है, 4 आवर का जोन हो सकता है, 2 आवर का जोन हो सकता है, क्योंकि ये टाइम फ्रेम अभी तक हम सीख रहे हैं। इसके बाद में जोन आपका 1 मिनट का भी हो सकता है, तो भी आपकी एंट्री के रूल्स बिल्कुल बदलेंगे नहीं। ठीक है, मैं आप लोगों को सब रूल्स बताऊंगा, कैसे एंट्री और एग्जिट के रूल्स आपको फॉलो करना रहेगा। क्या होता है, प्राइस जो है नीचे आता है, नीचे आने के बाद जोन को जैसे ही टच करता है, हम लोग क्या करेंगे? एंट्री कर देंगे। ठीक है, जितनी क्वांटिटी लेनी है आपको, एक क्वांटिटी खरीदनी तो भी चलेगा, आपको 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी है तो भी चलेगा। बट एक चीज याद रखिए, जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतना ज्यादा आपका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि टोटल जो रिस्क क्या है आपका, यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस है उसको बोलते हैं रिस्क। ठीक है, वो रिस्क आपको वहां पर क्या करना है? ये कैसे पेस्ट हो गया? टोटल जो रिस्क है आपको क्या करना है, ये स्टॉप लॉस का रिस्क है। मतलब स्टॉप लॉस अगर 7% का है, और मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो वहां पर 7% का लॉस मतलब क्या? 7,000 रुपए का लॉस होगा। आपके पास 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, उसमें से आपका 7% लॉस बोले तो 70,000 रुपीज का क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े ह्यूज क्वांटिटीज आपको स्टार्टिंग में लेना नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा कमाने की कोशिश करना है, फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, बड़ी क्वांटिटी की तरफ जाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे जोन में आया, एंट्री आपके हिसाब से है, क्योंकि देखिए परसेंटेज में स्टॉप लॉस आप डिसाइड कर सकते हैं, यार 10% का स्टॉप लॉस है, मुझे क्वांटिटी कितनी मारनी चाहिए? जितनी भी क्वांटिटी मारोगे उसका 10% जो है वहां पर आपका लॉस यहाँ पे रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे 10% का स्टॉप लॉस है, आपके पास लाख रुपए है, तो उसमें से 10,000 रुपए चले जाएंगे अगर आपने 1 लाख रुपए से लगाए। अगर वहां पे आपने 50,000 लगाया तो वहां पे 5,000 जाएगा, अगर वहां पे 25,000 लगाया तो वहां 2,500 जाएगा। तो ऐसे कुछ कर करके क्या होता है, यहाँ पर लॉस कैलकुलेट किया जाता है। तो क्वांटिटी आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस के दम पे डिसाइड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर छोटा है तो क्वांटिटी आपकी बड़ी रहेगी, अगर स्टॉप लॉस आपका बड़ा है तो क्वांटिटी आपकी छोटी रहेगी। एकदम सिंपल है, सोबर आपका जवाब यहाँ पे मिल जाता है। मैंने एंट्री मार ली, एंट्री मारने के बाद मैंने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? ये जो जोन होता है, जोन के थोड़ा सा नीचे। आप बोलोगे कहाँ एग्जैक्ट? बस मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वो भी एक अंदाजा का सिस्टम है, बराबर ना? आप एकदम चिपका के मत लगाओ, चिपका के लगाओगे तो हिट होने के चांसेस है। थोड़ा सा नीचे लगाओ कि उसको ट्रैवल करने का तो टाइम दो। कभी कभी क्या करता है, प्राइस जो है एग्जाम इसको टच करता भी नहीं, थोड़ा सा तोड़ के फिर ऊपर रिवर्स होता है। अगर आप एकदम चिपका के लगाओगे तो आप तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, और वहां पर उसको ग्रूम मिलना चाहिए ऑर्डर लगाने का। इसलिए हम क्या करते हैं, तो उसको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं कि भैया तू बिंदास क्या कर सकता है, ऑर्डर जो है लगा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री लगा लिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिए, टारगेट कितना लगाना है? ये जो स्टॉप लॉस है इसका डबल का आपका क्या रहेगा? टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपको ट्रेड लेने का तरीका। कैसे? चलिए मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ कि ट्रेड अगर आपको मिलता है तो आपको एंट्री कैसे लेनी होती है। ठीक है, वीकली जोन्स ढूंढ लेते हैं, और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ ये वाला। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग वही अपना रूल्स इस्तेमाल करते हैं। कौन से रूल्स? सेम, लाइन चार्ट पे जाओ, जिनको डायरेक्टली जोन्स बनाते आएंगे वो डायरेक्टली बनाओ,
मैंने डायरेक्टली यहाँ पे जोन बनाया, सेम आखिरी कैंडल पकड़ लिया। जिनको नहीं पता, अगर चेक करोगे तो आपको सेम जगह पे जोन दिखेगा जहां पर मैंने किया है। सब एनालिसिस करने के बाद रैली देख लो, 16% के डन, हम लोगों ने यहाँ पर जोन बना लिया। ये एक पहला जोन बन गया, बाकी सभी जोन टेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जोन कहाँ दिखाई दे रहा है? दूसरा जोन हम लोगों को यहाँ पीछे दिखाई दे रहा है। नहीं समझ में आया, लाइन चार्ट पे जब लाइन चार्ट पे जाओगे तो दूसरा अपने को जोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब ये क्या होता है, डायरेक्टली जोन्स पे काम, डायरेक्टली आप लोग कैंडलस्टिक पे काम करने की वजह से क्या होता है, आपको टेस्टेड जोन जो है पता चल जाता है। टेस्टेड जोन क्या होता है? टेस्टेड जोन आप लोगों को सिस्टम बता देता हूँ कि प्राइस एक बार समझ लीजिए ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद यहाँ के जोन के ऑर्डर लेकर चला गया, तो उसको टेस्टेड जोन बोलते हैं। मतलब अगर प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर जोन बना था और जोन में आया, जोन में आने के बाद फिर से प्राइस ऊपर चला गया, तो उसको हम लोग टेस्टेड जोन बोलते हैं। जैसे कि अभी फिलहाल थोड़ी देर में मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्टेड जोन और कैसे होता है। ठीक है, चलिए। मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ किस चीज का, कि प्राइस जोन में आएगा। ठीक है, पहले तो इंतजार करना पड़ेगा जोन में आने का। ठीक है, जब वो जोन में आएगा तब हम क्या करेंगे, वहां पर एंट्री लेंगे। डायरेक्ट एंट्री लेनी नहीं है। अब जैसे कि देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस जो है जोन की तरफ आ गया, 857 पे आ गया। इसका मतलब क्या है, मुझे 857 पे खरीद लेना है। नहीं तो आप बोलोगे नहीं मैं 815 पे ही खरीदने को तैयार हूँ, तो वो 815 तक आएगा या नहीं आएगा किसी को नहीं पता। इसीलिए हम क्या करेंगे, 800 857 पे हम खरीद लेंगे। 857 पे हमने क्या किया, अपोलो हॉस्पिटल को खरीद लिया। ये जो टूल मैंने इस्तेमाल किया है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टूल। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टूल। आप क्या करिएगा, यहाँ पे जाइएगा सर्च सेक्शन में, और यहाँ पर टाइप करना है आपको लॉन्ग टूल। लॉन्ग टूल टाइप करोगे, और वहां पर लॉन्ग टूल आने के बाद यहाँ पर आपको ये जो है, ये सिस्टम पता चल जाएगा। ये सिस्टम कैसे यूज किया जाता है, सिंपली आपको पिक करना है और जहां पे एंट्री मार रहे हो वहां पे आपको इसको प्लेस कर देना है। उसको मैंने प्लेस कर दिया। देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा, मैं बोल देता हूँ यहाँ पर आपका कुछ भी गलत नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पैसा आपका अभी तक लगा नहीं है। तो ट्रेडिंग व्यू में कोई भी सेटिंग खराब हो गई, सेटिंग कुछ होगी, तो बिल्कुल चिंता मत करो, सेटिंग से कोई टेंशन नहीं है, सेटिंग फिर से रीअपडेट की जा सकती है। तो आप बिंदास कोशिश करें, कहीं पे भी कोई भी टूल उठाएं और लगाएं। आप जब तक उसमें हाथ पैर मारोगे नहीं, तब तक आपको चार्ट समझ में आने वाला नहीं है, या समझ लो आपको ये टूल्स यूज करते आएगा नहीं। ठीक है, तो वो आपको करना है। मैंने क्या किया, यहाँ पर जोन पे जहां पे एंट्री मारी, मैंने 156.45 पे एंट्री मारी, यानी कि अपोलो हॉस्पिटल को मैंने खरीद लिया। अब मुझे आरआर रेशो सेट करना है, तो इसको कौन सा टूल बोलते हैं, इसको आरआर रेशो का टूल बोलते हैं। अब ये आरआर रेशो का टूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ देखो आपको रेड जोन दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर ग्रीन जोन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो रेड जोन है, ये आपका स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है स्टॉप, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। अब इसको आप अगर क्लिक करके ऊपर नीचे करोगे, तो यहाँ पर ऊपर नीचे होता है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाने के रूल्स के हिसाब से अगर लगाओगे, तो मैंने क्या किया, जोन के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। जोन के थोड़ा सा नीचे, यानी कि मेरा जो स्टॉप लॉस है कितने परसेंटेज में आ रहा है, 6.6%। मेरा जो स्टॉप लॉस आ रहा है 6.6% का आ रहा है। अगर आप रुपीज में देखोगे तो स्टॉप लॉस आ रहा है 51.90 रुपीज का। इसका मतलब क्या है, मुझे इसका डबल का टारगेट लगाना होगा। मेरे को पहले स्टॉप लॉस सेट किया, फिर मैंने क्या लगाना है, मैंने यहाँ पर इसको टारगेट लगा देना है। टारगेट खींचते हम लोग ऊपर की तरफ। अब ये तब तक खींचेंगे जब तक यहाँ पे 1:2 लिख कर नहीं आता। देखो यहाँ पर बीच में अगर ध्यान से देखोगे, आप लोगों को रिस्क और रिवॉर्ड रेशो दिखाई दे रहा है 1:2। वन ऑटोमेटिकली आप लोग दिमाग में रखिए, यहाँ पे सिर्फ आपको रिवॉर्ड दिखाई देता है, रिस्क वन ही रहेगा हमेशा, और रिवॉर्ड यहाँ पर 2 दिख रहा है। अगर मैं इसको कम कर दूं तो कितना दिख रहा है अभी, अभी हम लोगों को 1 दिखाई दे रहा है। 1 मतलब क्या है, मुझे 51 रुपीज, 52 रुपीज का स्टॉप लॉस है और 52 रुपीज का टारगेट है। तो ये गलत हो जाएगा, तो मुझे टारगेट कितना लगाना है, 1:2 का लगाना है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1:2 का टारगेट। यस, मैंने 105 रुपए का टारगेट लगा दिया। मेरा 6% का स्टॉप लॉस है, मेरा 6% का स्टॉप लॉस है, टारगेट मेरा 12% का है। ठीक है, अब ये 12% का स्टॉप लॉस मैंने, सॉरी, टारगेट लगा दिया। अब इसके बाद देखते हैं टारगेट अचीव होता है या नहीं होता है। अब 80% चांसेस है कि पैसा मिल जाएगा, बट 20% चांसेस है फेल हो जाएगा। तो हमेशा क्या करना है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट में तगड़ा पैसा नहीं लगा देना है। कितना ही अच्छा जोन रहो, कभी कभी मार्केट क्या कर देता है, उसको क्रैक कर देता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आपने 2-3 ट्रेड आपके सही निकल गए, चौथी ट्रेड में आपने 10 लाख रुपए एक साथ लगा दिए, तो सबसे बड़ी गलती करोगे। हमेशा रिस्क मैनेज करके ही चलना है आपको, हमेशा। ठीक है, तो रिस्क मैनेज अगर किया जाए, तो मेरे पास, मान लेते हैं मेरे पास 10 लाख रुपए है, बट वो 10 लाख रुपए से मुझे एक साथ यूटिलाइज नहीं करना है, क्योंकि मेरा जिंदगी का ये पहला ट्रेड है, और जिंदगी का पहला ट्रेड है, और जिंदगी में मैं अगर पहली ट्रेड में समझ लीजिए पूरे 10 लाख रुपए लगा दिए और उसका 6% लॉस हो गया, इसका मतलब 60,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो मैं पहले ट्रेड में 60,000 रुपीज का तो लॉस बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, ऐसे टाइम पे आपको क्वांटिटी कम मारनी है। मैं क्या करता हूँ, मैं लाख रुपए से खरीदता हूँ। ठीक है, मैं अपोलो हॉस्पिटल को क्या करूंगा, लास्ट 1 लाख रुपए से खरीद लूंगा। अब यहाँ पर अगर गलती से लॉस चला भी जाता है, तो मेरा लॉस कितना होगा, 6,000 रुपीज का मेरा लॉस होगा। टारगेट की अगर बात की जाए, तो टारगेट में हम लोगों को 12,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ये रिस्क कहीं ना कहीं देखा जाए ठीक ठाक लग रहा है। 6,000 का लॉस हो गया तो चलेगा, और 12,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अगले ट्रेड्स में जो कमाया हुआ पैसा है उसको रिस्क पे लगाऊंगा। मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, 12,000 रुपए अगर प्रॉफिट आ गए, तो ये 12,000 रुपए मुझे अगले ट्रेड्स के स्टॉप लॉस में मदद करेंगे।
ठीक है, तो मेरे जेब से पैसा कुछ भी जाएगा नहीं। इसीलिए क्या करें, पहले थोड़ा थोड़ा पैसा करके स्टॉप लॉस के लिए जमा लें। एक बार वो जम गया ना, फिर आपको क्या करना है, आगे ट्रेड करना चालू करना है। फिर आप लोगों को क्या करना है, क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, तब तक क्वांटिटी बिल्कुल इंक्रीज करनी नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। हमने ट्रेड तो मार दिया लाख रुपए से, ठीक है, हमने अपोलो हॉस्पिटल को खरीद लिया। धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाने लग गई है। अभी तक टारगेट अचीव हुआ नहीं है, और यहां पर क्या हुआ, आपका टारगेट अचीव हो गया। टारगेट अचीव हो गया इसका मतलब क्या, जो आप 12% सोचे थे कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, बताइए गया कि नहीं गया, गया। इसी को बोलते हैं एनालिसिस। आपने एनालिसिस किया, आपने ये बोला कि अपोलो हॉस्पिटल 857 से 962 तक जा सकते हैं, इसको ही एनालिसिस बोलते हैं। आपने आया, जोन में आया, हमने ले लिया, टारगेट लगा दिया, टारगेट हो गया अचीव। हमने एक बार टारगेट अचीव कर लिया। अभी फिलहाल के लिए एज अ बिगिनर आप लोग क्या करेंगे, 1:2 खाना सीखिए, ठीक है। लंबा खाने के पीछे मत भागिए। लंबा खाने का एक तरीका अलग होता है, मैं आप लोगों को आगे चल के जब थोड़ी सी और एडवांस एनालिसिस जब मिलेगी अपने को, तब मैं वहां पर बताऊंगा कि आपको लंबा ट्रेड कैसे खाना है। कभी कभी क्या होता है, प्राइस जो है यहीं नहीं रुकता, प्राइस और भागता है, मतलब यहां से भागते चले जाता है, भागते चले जाता है, और 30-40% देके चले जाता है। तो वो कैसे खाया जाएगा, वो खाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और भी चीजें, नई नई कंसेप्ट जो है आने वाले टाइम पे जब सीखेंगे, तब उसमें पता चलेगा कि आपको और बड़ी ट्रेड्स को, टारगेट को कैसे होल्ड किया जाता है। जोन के हिसाब से टारगेट अगर आपका 1:2 का अचीव हो चुका है, आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये हो गया आपका जोन का तरीका। हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, 12% कमा लिया। फिर से हम लोग देखते हैं आगे कहीं पे जोन बन रहा है क्या। इसको मैं प्ले कर देता हूँ। फिर कहीं पे जब जोन बनेगा तो हम लोग वहां पर फिर से जोन बनाएंगे और वहां पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ एक जोन बन गया। नीचे की तरफ कहाँ जोन बन गया, जिसको समझ में नहीं आता कैंडलस्टिक चार्ट पे, वो पहले लाइन चार्ट पे जाएंगे। ठीक है, लाइन चार्ट पे जाओगे, यहाँ पे आपका जोन बन रहा है। मैं यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट पे गया, लास्ट कैंडल मैंने फॉर्म की, ये ग्रीन वाली सेम साइज की कैंडल बाजू में भी है, यानी कि वो रेड वाली भी सेम साइज की कैंडल है। तो मैं काम करता हूँ, उसे भी जो है जोन में कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, एक नया जोन क्रिएट हो गया। अब ये जो नया जोन है, ये नए जोन को मुझे क्या करना है, ट्रेड करना है। अगर प्राइस उस लेवल पे आ जाता है तो फिर से मैं क्या करूंगा, उसको वहां पे खरीदूंगा। तो चलिए देखते हैं आता है क्या जोन में। देखिए प्राइस रिवर्स हुआ, प्राइस रिवर्स होते ही जोन में आ चुका है, प्राइस रिवर्स होते ही जोन में आ गया। जैसे ही जोन में आया, हमने क्या किया, हमने 1044 पे फिर से ऑर्डर्स लगा दी। किस चीज की, बाय की। मैंने बाय ऑर्डर्स लगा दी और मैंने जोन के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। बट इस बार जो स्टॉप लॉस है वो कुछ ज्यादा जा रहा है, 9.43% का जा रहा है। और ऑलरेडी हमने पिछले ट्रेड में कितना कमाया हुआ है, हमने ऑलरेडी पिछले ट्रेड में 12,000 रुपए कमाया हुआ है। मतलब इसमें अगर गलती से 9,000 रुपए चले भी जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो 12,000 रुपए हमें मिले हैं, वो हमारे नहीं थे, वो मार्केट ने दिए आगे आने वाले ट्रेड्स में रिस्क लेने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बिंदास रिस्क लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 9.43% का प्रॉपर रिस्क लेते हैं। रिवॉर्ड हम लोग लगाते हैं 1:2 का। ठीक है, हमने यहाँ पर रिवॉर्ड लगा लिया 1:2 का। एक सेकेंड ना, बोलिए दादा, क्लास ले रहा हूँ। हाँ ठीक। चलिए, फिर हम लोगों ने क्या किया, जोन में जैसे ही आया हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर दिया। हमने 1 लाख रुपए से जो एंट्री मारनी थी, हमने अपोलो हॉस्पिटल में मार दी। हमने जो टारगेट लगाया वो लगाया 198 रुपीज का, यानी कि डबल का 9.43% का हमारा स्टॉप लॉस है। यानी कि अराउंड 10% का स्टॉप लॉस है, तो 20% का अराउंड हमारा क्या होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। अब हमने ये टारगेट लगा दिया है। अब जैसे ही जोन में आता है हमने खरीद लेना है। हमने ये नहीं देखना है ये जोन काम करेगा या नहीं करेगा, ये टाइम बताएगा। क्योंकि देखिए, आप मुझसे भी पूछोगे ना कि ये जोन काम करेगा या नहीं करेगा, मैं भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, हाँ, मैं उसके हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। आपसे कई गुना ज्यादा प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ये जोन काम करेगा और ये जोन काम नहीं करेगा। क्यों, मुझे एक्सपीरियंस है, बट आपका एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप ये मत सोचना है कि ये जोन काम करेगा या नहीं करेगा। आप सिंपली क्या करिएगा, जैसे ही जोन में आता है आपका काम है ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही जोन में आएगा हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेंगे, टारगेट लगा देंगे। अब जो भी होगा समय बताएगा, या तो स्टॉप लॉस लेकर जाएगा या तो टारगेट लेकर जाएगा। क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे ट्रेड लगातार मारते रहना है अगर प्रॉफिट कमाना है। अगर सोच के ये छोड़ दिया कि यार ये काम करेगा ये नहीं करेगा, अगर मैंने ऐसे सोचने लग गया, तो मेरे को पैसा बिल्कुल मिलने वाला नहीं है। हमें ये पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि समझ लीजिए आपने छोड़ दिया और ये टारगेट पे चला गया, तो रिग्रेट हो जाएगा ना कि यार मस्त अपने को 19,000 रुपए का और प्रॉफिट होने वाला था, हमने छोड़ दिया। तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। चलिए देखते हैं क्या होता है। चालू है ट्रेड, होल्ड करेंगे, पेशेंस। पेशेंस ही आपको शेयर बाजार में आगे बढ़ाएगा। देखिए, आपका जो टारगेट है 1:2 का अचीव हो चुका है।
मतलब आपका 12%, सॉरी 19% का प्रॉफिट जो है अचीव हो गया। आपने यहाँ पर 19,000 रुपए का जो प्रॉफिट है कमा लिया। अब आपको क्या करना है, एज एन बिगिनर प्रॉफिट एक बार आपका अचीव हो चुका है, अब हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए। कैसे ट्रेड हमारा, जब जोन में आया हमने एग्जिट कर दिया। अब ये जो जोन्स हैं, ये जितने भी जोन्स हैं ये फ्रेश जोन्स हैं। मतलब अभी क्या था, फ्रेश जोन्स कैसे कंसीडर किया हम लोग, यहाँ पर अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि प्राइस जो है एक आधी कैंडल का विक आया और टच करके ऊपर चला गया, ऐसा नहीं है। तो ये जोन क्या है, फ्रेश कहलाएगा। बट एक बार ये जोन काम करके चला गया, जैसे कि समझ लीजिए अभी फिलहाल हमारे साथ क्या हुआ, ये जोन काम करके चला गया, देखो यहाँ ये जोन ने क्या कर दिया, काम कर दिया। मतलब जोन में आया, जोन जोन में आने के बाद प्राइस जो है 19% भाग गया। इसका मतलब अभी जो ये जोन है, ये जोन क्या हो गया, इस जोन को हम लोग टेस्टेड जोन बोलते हैं। और टेस्टेड जोन को हम लोग ट्रेड नहीं करते, मतलब एक बार जोन जो है काम करके जा चुका है, वो जोन हम लोग दोबारा ट्रेड नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हम लोग हमेशा फ्रेश जोन ट्रेड करते हैं, ठीक है। चलो ये फ्रेश जोन्स आप लोगों को समझ में आ गया। और देखते हैं आगे चल के कि भैया फ्रेश जोन्स कहीं पे बन रहा है। ये वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के जो भी जोन्स रहेंगे, देखो एक और जोन्स काम करके चला गया, डिस्कशन में छूट गया मुझसे। अब यहाँ पर नए जोन्स कहाँ बन सकता है, अगर आप लोग ध्यान से एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर फिर से हम लोग लाइन चार्ट पे जाएंगे। लाइन चार्ट पे जाने के बाद आपका पहला सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे जोन बनाना है। अब यहाँ पर जोन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट कैंडल कौन सी यहाँ पर, ग्रीन वाली, मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी ग्रीन कैंडल को जोन बना लेना है। अब मैंने इसको जोन बना लिया। अब ये जोन बनाने के बाद इस जोन का इंतजार करना पड़ेगा। जब तक ये जोन तक आता नहीं तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्रेड नहीं कर सकते। तो देखते हैं जोन तक आता है क्या। देखो जोन में आ गया, ठीक है। अब ये जोन में आ गया, जोन में आने के बाद मुझे क्या करना है, ये जोन फ्रेश है, मतलब इस जोन को ऑलरेडी किसी ने टेस्ट नहीं किया है। मतलब ऑलरेडी एक आधे बायर ने प्राइस यहां से ऊपर लेकर नहीं गया, तो ये जोन फ्रेश है। जब जोन फ्रेश है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही जोन को टच करता है एग्जीक्यूट करते हैं। स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पर और बड़ा हो गया, मतलब 12% का स्टॉप लॉस हो रहा है। और टारगेट हमें क्या लगाना पड़ेगा, 1:2, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए 1:2 लगा रहा है। थोड़ा सा जब एडवांस एनालिसिस करेंगे, जब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में और स्टडी करेंगे, तो हम लोगों को कभी कभी 1:1.5 का भी टारगेट लगाना पड़ता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना दिखाई दे रहा है, 1:1.5 का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कभी कभी हम लोगों को 1:1.5 लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि सामने रेजिस्टेंस होता है, और सामने रेजिस्टेंस है, इसका मतलब प्राइस वहां से गिर जाने वाला है। तो हम क्या करते हैं, छोटा टारगेट लगाते हैं, बहुत बड़े टारगेट के पीछे नहीं भागते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1:2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। जोन में आया, हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, देखते हैं क्या होता है। अब एक बार ले लिया, रिस्क डिसाइड कर लिया है कि भैया ₹1,00,000 से मारा है, गया तो 12,000 जाएगा, आएगा तो 24,000 आएगा। अगर आप 12,000 का रिस्क नहीं ले सकते तो सिंपली क्या करिए, क्वांटिटी कम कर लीजिए। जहां पे आप ₹1,00,000 से मार रहे थे, 50,000 से मारिए, लॉस होगा तो 6,000 होगा। अगर आप 6,000 का भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो क्वांटिटी और कम कर लीजिए, 25,000 से मारिए। अगर लॉस होगा तो 6,000 का होगा, और प्रॉफिट होगा तो 12,000 रुपए का होगा। क्योंकि क्वांटिटी का कोई क्या बोलते हैं, लिमिट नहीं है। किसी ने डिसाइड नहीं किया है कि आपको 1,000 क्वांटिटी ही मारना है या आपको 20 क्वांटिटी ही मारना है। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। इसीलिए ट्रेडिंग में सबके जो रिजल्ट्स होते हैं अलग अलग होते हैं। सेम कंसेप्ट, सेम कुछ पता होने के बावजूद सामने वाला बंदा ₹1,00,000 कमा रहा है और आप वहीं पर ₹1,000 कमा रहे हैं। क्यों, उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग है, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग है। तो जो बंदा रिस्क लेगा मार्केट में प्रॉपर नॉलेज के साथ, वो यहाँ पे ग्रो कर जाएगा। और जो बंदा फालतू का रिस्क लेगा, जिसको प्रॉपर पता ही नहीं है कहां से मार्केट जाने वाला है, कहां पे आने वाला है, वो बंदा यहाँ पे लॉस खा जाएगा, ठीक है। बट शेयर बाजार एक ऐसी चीज है, अगर आप इक्विटी में काम कर रहे हो, इक्विटी यानी कि शेयर्स में, स्टॉक्स में काम कर रहे हो, और आपने अच्छे स्टॉक्स ले रखे हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल मैंने गलती से ले लिए, बट मुझे पता नहीं चला, मुझे टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी आती है, बट मुझे पता है शेयर बाजार कुछ भी करके साल भर बाद ऊपर ही जाने वाला है, तो बिंदास मैंने क्या कर लिया, होल्ड कर लिया। तो वैसे भी शेयर बाजार में पैसा कमाया जाता है, लॉन्ग टर्म में लगा के छोड़ दिया। बट ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग ही करिए, और जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट ही करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, अगर उनका जो शेयर प्राइस है वो लॉस में चला जाता है, तो वो लोग क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पोजिशनल ट्रेडिंग में आप शेयर्स को होल्ड कर लो, कोई नहीं, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने बाद, 5 महीने बाद फिर से प्रॉफिट में आ जाओगे। बट जब आप उसके नीचे उतरते हैं, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग के टाइम फ्रेम पे उतरोगे, तब वहां पे आपको स्टॉप लॉस पे बुक करना पड़ेगा लॉस। अगर आपको 4,000 लॉस दिख रहा है तो कुछ भी करके, बोलते हैं ना, दिल पे पत्थर रख के लॉस बुक कर लेना है। अगर आपने दिल पे पत्थर रख के लॉस बुक नहीं किया तो एक दिन वही पत्थर आपके सर पे गिर जाएगा और मर जाओगे। इसका मतलब क्या, आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा या कैपिटल अटक जाएगा। और कैपिटल एक बार अटक गया तो आपको अगले ट्रेड मारने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। इसीलिए क्या कहा जाता है, ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसके साथ साथ टारगेट की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जितना मिला उतना मिलना चाहिए था, मिल गया, जितना जाना चाहिए था जाकर चला गया। अब आपको क्या करना है, एग्जिट करना है। बहुत सारे लोग गलत होप्स रखते हैं,
गलत होप्स क्या रखते हैं कि जब नीचे चले जाता है तो उनके अंदर होप आ जाता है, आज नहीं तो कल तो ऊपर चले जाएगा। सही बात है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ आज नहीं तो कल ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा ही ऊपर। बट सीन क्या है, आप अगर इसे होल्ड कर लिए और ये गलती से नीचे चला आया, ठीक है, यहाँ पे गलती से नीचे चला आया, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया और आपने एग्जिट नहीं किया, तो क्या करेगा, लोअर लो लगाने लग गया तो क्या कर लोगे, प्राइस और नीचे चला आया तो क्या कर लोगे, आपका पैसा साल भर 2 साल के लिए अटक गया, नहीं अटक गया, अटक गया। जब तक वो नीचे वाले सपोर्ट पे आएगा नहीं तब तक ऊपर आएगा नहीं। तो यहां से जब प्राइस रिवर्स होगा तो सोच लीजिए यहाँ पे आपका साल भर चला गया, अब यहाँ पे रिवर्स होना चालू करेगा और तब तक आ गया 2017, आपने खरीदा कहाँ पे था 2015 में और आ गया 2017, मतलब आपका 2 साल पैसा अटक गया कि नहीं अटक गया, अटक गया। और वहीं पर हमने क्या किया होता, वहीं पर हम लोगों ने 12% का लॉस बुक करके कहीं तो भी दूसरे ट्रेड में हमने 24% का प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो ज्यादा परवड़ा होता, ये 2 साल पैसे अटकाने से अच्छा। तो ट्रेडर्स को हमेशा क्या रखना है, पैसे अटकाना नहीं है, और इन्वेस्टर्स को हमेशा पैसे अटका के रखना है। दोनों का बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है, दोनों की साइकोलॉजी जमीन आसमान की फर्क होती है। इसलिए मैंने आप लोगों को क्या किया, ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया नहीं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ मैंने बता दिया लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देता ही देता है, तो इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा करते ही रहना है। बट ट्रेडिंग में आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस गया तो भी एग्जिट करना है, अगर आपका टारगेट गया तो भी एग्जिट करना है। यहाँ पे लालच, डर और इमोशंस बिल्कुल चलता नहीं है। आपके अंदर लालच, डर और इमोशंस है तो पहले उसको कम करना है, फिर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। चलिए, हमने क्या किया एज अ ट्रेडर, मैं अभी इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, एज अ ट्रेडर हमने ये वाले ट्रेड में एग्जीक्यूट कर दिया। अब उसके बाद देखते हैं या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दूसरा कुछ हो सकता है क्या, नहीं। टारगेट होगा तो एग्जिट कर दूंगा, स्टॉप लॉस पे आएगा तो एग्जिट कर दूंगा। मैं इसको चलने दूंगा जब तक स्टॉप लॉस टारगेट नहीं जाता। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और अभी तक टारगेट अचीव नहीं हुआ है। और टारगेट यहां पर क्या हो गया, अचीव हो गया। हम लोगों ने यहां पर क्या किया, 24% का रिटर्न जो है हम लोगों ने यहां पर कमा लिया। बट एक चीज ऑब्जर्व करिए, एंट्री मारी मैंने अप्रैल में, एग्जिट मैंने मारा अक्टूबर, सॉरी सितंबर में, मतलब अप्रैल, बीच में बहुत टाइम गया ना, अप्रैल से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने इसने क्या किया, 5 महीने ले लिए 24% रिटर्न देने में। सोचिए इतना मुश्किल है 24% निकालने में, तो इतने दिन लग जाए और इतने दिन में सिर्फ 24% आए तो आदमी कोई भी बोलेगा यार पोजिशनल ट्रेडिंग में मजा नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे उतरते हैं, क्यों, क्योंकि जिनके पास पैसा है उनको ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, बराबर ना। ट्रेडिंग किस लिए की जाती है, आपके पास लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए है, उनसे कुछ ना कुछ 20,000 30,000 रुपए आए और वो 20 30 हजार रुपए हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, या वो 20 30 हजार रुपए से हम लोग हमारा खर्चा निकाल लें, इसलिए लोग ट्रेडिंग करते हैं, बराबर ना। तो वो ट्रेडिंग करने के लिए आप अगर इतने दिन होल्ड कर रहे हो तो वो तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में बैठता ही नहीं है। 6 महीने होल्ड करूं फिर मेरे को 24,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, तब तक तो मेरा महीने का 20,000 रुपए खर्चा है। तो वो चीज से टैकल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, और छोटे टाइम फ्रेम पे उतरे। अब और छोटे टाइम फ्रेम पे उतरने का मतलब क्या है, अब हम लोग उतर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग पे। अब देखा जाए सेफ के साथ साथ और थोड़ा थोड़ा रिटर्न के साथ साथ सबसे बेस्ट कौन सा है, स्विंग ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग खराब है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग में टाइम ज्यादा लगता है, बाकी सबसे सेफेस्ट अगर कोई ट्रेडिंग स्टाइल होगी तो वो पोजिशनल है। स्विंग भी क्या है, सेफ भी है और एकदम बढ़िया भी है, ठीक है। बट जब स्विंग के नीचे उतरते हैं तब आ जाती है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग, और इंट्राडे ट्रेडिंग आपका फुल टाइम जॉब है। वहां पे भी मैं एकदम प्रॉपर बताऊंगा, देखिए जो टेक्निकल्स हैं वो मैं 110% मैं बता देता हूँ, अपने टेक्निकल्स फेल नहीं होने वाले। अगर सोच लीजिए मैं आपको एक जोन सिखा दिया हूँ तो जोन के अगर टारगेट अचीव कर रहे हैं तो आने वाले टाइम पे जितनी भी चीजें सिखाऊंगा उन सभी चीजों के टारगेट अचीव करेंगे, उन सभी चीजों की जो एक्यूरेसी है वो 80% बैठेगी ही बैठेगी। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ये जोन मैंने बनाया, जोन में आया क्या, जोन में से ऊपर गया क्या, वो आपको देखते रहना है, बैक टेस्ट करते रहना है। ये जो मैंने अभी बैक टेस्ट कर रहा हूँ ये बैक टेस्ट आप लोगों को भी क्या करना है, घर पे करते रहना है, ठीक है। तो अब ये जो वीकली टाइम फ्रेम है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे जो हम लोग जोन ट्रेड करते हैं, जोन ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम का जोन रहो, चाहे वो 1 घंटे का जोन रहो, चाहे वो 1 मिनट का जोन रहो। अगर जोन का एग्जांपल मैं दिखा दूं तो इंट्राडे की बात करते हैं। इंट्राडे में यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट देख लीजिए, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ जोन ही बना रखे हैं, ठीक है। हम लोग 90% ऑफ ट्रेड जो हमारे इंट्राडे के ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वो सभी जोन्स के बेसिस पे होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बना रखा है, यहाँ पर जोन बना रखा है, ध्यान से देखिए। टाइम फ्रेम पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कौन सा टाइम फ्रेम है, ऐसा समझ के चलिए डेली टाइम फ्रेम है।
यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम पे जोन बनाया। जैसे ही प्राइस जोन में आया, जोन में आने के बाद हम लोगों को कितने परसेंट कितने सॉरी कितने पॉइंट्स ऊपर गया, 205 पॉइंट्स ऊपर गया। अब ये 205 पॉइंट्स के बारे में आप समझ नहीं पाओगे कि 205 पॉइंट्स पे कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा, बट जब हम लोग ऑप्शंस या इंट्राडे के बारे में डिस्कस करेंगे तब ये सब बातें करेंगे। फिर क्या होता है, ऊपर की तरफ एक सप्लाई जोन है, आप लोगों को अभी सप्लाई जोन नहीं पता। सप्लाई जोन में आया, सप्लाई जोन में आने के बाद देखिए प्राइस बीच में रोकने वाला कोई नहीं था, और सीधा नीचे कहाँ आया, सीधा 500 पॉइंट जो है मार्केट क्रैश कर गया। क्यों, अपने ही जोन से। फिर क्या होता है, जैसे ही अपने जोन में आता है, जोन में आने के बाद फिर से रैली आती है कि नहीं आती है, आती है। अब आ जाके हम लोग क्या ट्रेड किए, आ जाके हम लोगों ने डिमांड जोन, सप्लाई जोन या सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन ट्रेड किया। पीछे के भी लेवल्स देखोगे तो जोन ही काम कर रहे हैं। और टाइम फ्रेम कौन सा है, 3 मिनट। मतलब अगर आप सोचोगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे जोन काम करेगा और छोटे टाइम फ्रेम पे काम नहीं करेगा, ऐसी भूल चूक रखना नहीं है। जो भी चीजें मैं सिखा रहा हूँ, कौन से भी टाइम फ्रेम पे काम करेगा, कौन से भी मार्केट में काम करेगा। आप ऑप्शन ट्रेड करना चाहो वहां पे काम करेगा, आप फॉरेक्स ट्रेड करना चाहो वहां पे काम करेगा, आप स्टॉक्स ट्रेड करना चाहोगे वहां पे काम करेगा, इवन की कमोडिटीज और आपके गोल्ड सिल्वर और इन सब चीजों में भी काम करेगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम तैरना सीख रहे हैं। कौन सी नदी में तैरना है वो आप डिसाइड करिए। तैरना है आपको गोदावरी नदी में तो भी तैरते आएगा, आपको गंगा में तैरना है तो भी तैरते आएगा, आपको जो भी नदी में तैरना है तैरते आएगा। सिर्फ क्या है, सबके थोड़े बहुत बहाव अलग है, कोई थोड़ा उल्टा बहता है, कोई थोड़ा टेढ़ा बहता है। तो वो चीज जानने में क्या करना है, सिर्फ एक बार एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, फिर उसके बाद आप प्रो स्विमर बन जाओगे। और वही प्रो स्विमर बनने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस आप लोगों को क्या करना है, कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, चलिए। अब ये जो टाइम फ्रेम है वीकली टाइम फ्रेम, अब वीकली टाइम फ्रेम से हम लोग उतरते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अभी डेली टाइम फ्रेम क्या होता है, जैसे कि समझ लीजिए अभी वीकली टाइम फ्रेम था, वीकली टाइम फ्रेम से मैं कौन से टाइम फ्रेम पे उतर जाऊं, डायरेक्टली वीकली से मैं कहां पे आ गया, डेली पे आ गया। अब डेली टाइम फ्रेम हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, डेली टाइम फ्रेम हम लोग यूज करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बट एनालिसिस कैसे करेंगे, एनालिसिस करने का तरीका आपको आपका बिल्कुल बदलेगा नहीं, एज इट इज सेम करना है। मतलब क्या है, लाइन चार्ट पे जाना है, लाइन चार्ट पे गए, लाइन चार्ट पे जाने के बाद राइट से लेफ्ट जो भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है उसको मार्क करना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, दूसरा सपोर्ट यहाँ दिख रहा है, डन। अब मुझे रेजिस्टेंस मार्क करना है, मुझे इसके ऊपर रेजिस्टेंस मार्क करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर अगर रेजिस्टेंस देख रहा हूँ तो मुझे रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा, मतलब रोकने वाला कोई नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें रेजिस्टेंस मार्क करना है। एक सेकंड है गाइस। हाँ, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क करना है। रेजिस्टेंस मिला नहीं हमें, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट मार्क करेंगे। अब ये एनालिसिस हो गई। अब यहाँ पर मिनिमम रैली कितने परसेंट की चाहिए। अब हम लोगों ने जब वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था तो वीकली टाइम फ्रेम पे रैली हम लोगों को मिनिमम 10% की चाहिए थी। बट यहाँ पे हम लोगों को मिनिमम जो रैली चाहिए वो कितने परसेंट की चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 5%। मतलब मिनिमम रैली अगर 5% है तो उसको हम लोग सपोर्ट कंसीडर करेंगे। कौन से टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे। याद रखिएगा कौन सा टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे। 5% के ऊपर रैली है, 5% के ऊपर बोल रहा हूँ मैं। अगर 4.97 है या फोर प्लस है तो उसको कंसीडर नहीं करना है, 5 प्लस ही होना चाहिए, 5 प्लस ही होना चाहिए बस। 5.17, 5.20, 5.30, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 सब चलेगा, बट 5 प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर रैली कितने परसेंट की है, रैली 12% की है। मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका ये सपोर्ट बन जाएगा। दूसरा वाला सपोर्ट मेजर करते हैं, यहाँ पे रैली कितने परसेंट की है, 12% की। यहाँ पर भी क्या बनेगा, आपका सपोर्ट बन जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, अब कैंडल स्टिक चार्ट पे जाते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जोन्स ड्रॉ करना है। चलिए हम जोन्स ड्रॉ करते हैं। जोन्स ड्रॉ करने के टाइम पे यहाँ पे आपको लास्ट कैंडल ढूंढना है। सेम कंडीशन है, सिर्फ टाइम फ्रेम अलग है। मैंने लास्ट कैंडल ढूंढा, ये ग्रीन कलर की मेरी क्या हो गई, जोन हो गई। मैंने क्या कर दिया, इसे जोन बना लिया। ठीक है, अब ये जोन बना लिया। अब यहाँ पर नीचे की तरफ देखते हैं लास्ट कैंडल कौन सी है। यहाँ पर अगर नीचे की तरफ लास्ट कैंडल देखेंगे तो ये ग्रीन कलर की कैंडल है। अब जिस हिसाब से नीचे वाला जोन बन रहा है उस हिसाब से उसकी रैली आई नहीं थी। कैसे, जोन मेजर करते हैं, जोन कितने परसेंट का है, जोन 6.58% का है। उसके बाद की रैली कहां तक है, रैली सिर्फ यहां तक है। मतलब यहाँ पे डबल की रैली नहीं है, तो नीचे वाला जो जोन है ये कंसीडर किया जाएगा नहीं। हमको दूसरा जोन ढूंढना पड़ेगा। दूसरा जोन ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और पीछे जाना पड़ेगा। बट पीछे जा रहे हैं तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, जितने भी जोन्स हैं वो ऑलरेडी टेस्टेड है। टेस्टेड बोले तो ऑलरेडी जोन काम करके जा चुका है, प्राइस जोन में आया और वहां से ऊपर चला गया। पिछला वाला जोन चेक करते हैं, ये भी जोन टेस्टेड है। जोन में आया, जैसे ही जोन में आया प्राइस देखिए कहां से ऊपर चला गया, 16% भाग गया। ये भी जोन टेस्टेड है। और पीछे चेक करते हैं, और अगर पीछे चेक करेंगे तो ये वाला जो जोन है ये जोन फ्रेश है।
मतलब ये वाला जोन है, ये वाले जोन में अभी तक एक भी कैंडल आकर गई नहीं है, तो ये जोन इन फ्यूचर क्या कर सकता है, एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। ये वाले जितने भी जोन है ये वाले डिलीट कर देना, ठीक है। मतलब अगर मार्केट क्या करता है, मार्केट ये वाले जोन को तोड़ देता है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, आएगा ही, कुछ गारंटी नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर ये जोन तोड़ देता है तो सीधा कौन सा जोन आ सकता है, ये वाले जोन पे आ सकता है, ठीक है। तो ये जोन हमने बना लिया, रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस जोन को एज अ डेली काम करेंगे। मतलब अगर प्राइस इस लेवल पे आएगा, प्राइस अगर इन फ्यूचर इस लेवल पे आएगा, तो हम इस पे खरीद लेंगे। इस पे खरीदने के बाद आपका स्टॉप लॉस टारगेट कहाँ रहेगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पे खरीदेंगे, यहाँ पे खरीदेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे जोन के नीचे, टारगेट लगाएंगे इसका 1:2। अब यहाँ पर क्या है, आपका यहाँ पे होल्डिंग टाइम फ्रेम कम होता है और आपका फटाफट टारगेट अचीव होने के चांसेस होते हैं, बराबर ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1:2 का टारगेट लगाएंगे रूल्स के हिसाब से। अब स्टॉप लॉस एक बार लगा दिया, टारगेट लगा दिया, बात खत्म। अब एक बार वहां पर आने का इंतजार करना है। तो चलिए देखते हैं ये जोन काम करता है या नहीं करता है, क्योंकि हमें नहीं पता वो जोन 80% वाला जोन है या 20% वाला जोन है। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ जोन से मतलब है कि जोन बना, हमको ट्रेड करना है बस। वो हम लोगों को पता करते हैं आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करता है ये। अभी जोन में आ गया, जोन में जैसे आया हमने क्या किया, एंट्री मार, ठीक है। अब हम एंट्री ले चुके हैं, मतलब हमने क्या है, लाख रुपए से खरीद लिया अपोलो हॉस्पिटल को, ठीक है। अगर लॉस होता है तो मुझे 4,000 रुपए का लॉस होगा, क्योंकि 4% का मेरा क्या है, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, 4% का स्टॉप लॉस है, टारगेट मेरा 8,000 रुपए का टारगेट है। देखते हैं क्या होता है। अब मुझे भी नहीं पता टारगेट अचीव होगा या प्रॉफिट अचीव होगा, मुझे कुछ नहीं पता। हम लोगों को क्या करना है, लेके रखना है। अरे, ये नीचे आने की उम्मीद में है, ठीक है। अभी देखते हैं स्टॉप लॉस लेके जाता है या टारगेट लेके जाता है। ये इसने स्टॉप लॉस दे दिया, इसने क्या दे दिया, स्टॉप लॉस दे दिया। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेसन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर आपको लॉस बुक कर लेना है कि नहीं कर लेना है, कर लेना है। क्यों नहीं कर लेना है, आपको बता देता हूं। अगर आपने लॉस बुक नहीं किया तो सीन क्या है, लॉस बुक करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका 4,000 लॉस हो जाएगा। अगर ये नीचे आने लग गया तो कितने परसेंट नीचे आ जाएगा, यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा, तो आपका लॉस कितना हो जाएगा, 24,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा, 4,000 वो और ये। तो 24,000 रुपीज का लॉस तो बुक कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए कहा जाता है, आपको अगर सांप काट ले उंगली में तो उंगली काट दीजिए। अगर उंगली नहीं काटे, अगर डर रहे हो कि यार उंगली चली जाएगी, यार नहीं काटता हूं, तो थोड़ी देर में हाथ काटना पड़ेगा। अगर सोच रहे हो, डर रहे हो कि यार नहीं यार हाथ चले जाएगा, मैं हाथ नहीं काटूंगा, तो थोड़ी देर में आपकी जान चली जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा कैपिटल चला जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस को इज्जत करने हैं। एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, एग्जिट। एक बार आपका टारगेट हिट हुआ, एग्जिट। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, टारगेट के टाइम पे हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। टारगेट के टाइम पे हम लोग टारगेट बढ़ाते रहते हैं, जैसे कि भाई 1,400 आ गया तो हम 1,500 का टारगेट लगा दिया, 1,500 आ गया तो हमने 1,700 का टारगेट लगा दिया। वो डिपेंड करता है कि वो टाइम पे हम लोगों को पूरा नॉलेज है। जब हमको पूरा नॉलेज रहेगा तब हम बड़े टारगेट्स लगाना सीखेंगे, बट अभी हमारे पास पूरा नॉलेज नहीं है, तो हम बड़े टारगेट्स अभी लगा सकते नहीं है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग 1:2 का टारगेट ही यूज करेंगे। बट स्टॉप लॉस परमानेंट मार्कर से लिखा जाता है, टारगेट पेंसिल से लिखा जाता है। मतलब एक बार आपका टारगेट अचीव हो गया 1,400 का, मैंने रबर से रब करके मैंने 1,500 का टारगेट लगाया, 1,500 का रब करके मैंने 1,600 का टारगेट लगाया। बट आपका जो स्टॉप लॉस है परमानेंट मार्कर से होता है। एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपको एग्जिट करना है। वो 4,000 रुपए का स्टॉप लॉस रहो, चाहे 10,000 रुपए का रहो, चाहे 1,00,000 रुपए का रहो, क्योंकि आपने पहले डिसाइड कर रखा था ये ट्रेड में अगर मैं गलत होता हूं तो मेरा 4,000 रुपए जाएगा। तो पहले ही सोच के चलिए कि ये ट्रेड में आपका 4,000 रुपए चला जाएगा। ये पहले इस दिमाग में क्या रखिए, थोड़ा सा निगेटिव सोच के चलो कि यार ये ट्रेड में 4,000 रुपए चला जाएगा। तो आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी कंट्रोल क्वांटिटी कंट्रोल में आ जाएगी। नहीं यार 4,000 रुपए ज्यादा हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ 50,000 से ही मारता हूँ, 2,000 रुपए ठीक रहेगा, मेरा मेंटल स्टेबिलिटी खराब नहीं होगी। मैं नेक्स्ट ट्रेड बिंदास मार लूंगा, उसमें 4-5 हजार रुपए प्रॉफिट कमा लूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर लेना है, एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ आप एग्जिट कर देना है। हमने क्या किया यहाँ पर, लॉस हमारा हो गया, ये 80 में से 20% वाला ट्रेड था और हमारा यहाँ पर क्या हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। हमने क्या किया, ये एग्जिट कर दिया। ठीक है। अब हमने एग्जिट कर दिया, बात हो गई खत्म। ठीक है। अब ऐसे ही और भी दूसरे स्टॉक्स में एनालिसिस करते हैं। अभी मैं बैक टेस्ट करके नहीं दिखाऊंगा, मैं और स्टॉक्स पे एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि और कैसे एनालिसिस की जाती है। अब जैसे कि ये ग्रैन्युअल्स इंडिया का चार्ट, ठीक है। अब ये ग्रैन्युअल्स इंडिया, आप लोग अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो बिजनेसेस हैं ये कौन सा बिजनेस करती है, क्या करती है। आप साइड में जाइए, साइड में जाने के बाद यहाँ पर नीचे एक ना कर्सर होता है। ये देखो एकदम आखिरी में नाम दिख रहा होगा, यहाँ पर मेरा जो कर्सर है ध्यान से देखो तो दिखेगा मेरा हिलता हुआ कर्सर, राइट हैंड साइड में नीचे की साइड, ग्रैन्युअल्स इंडिया।
आप इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर खींचोगे ना, तो इसकी पूरी डिटेल्स आ जाती है, कंपनी क्या करती है, कौन से सेक्टर में काम करती है, कहाँ कहाँ काम करती है, तो आपको पता चल जाएगा। ग्रैन्यूल्स इंडिया नाम है, लिस्टेड कहाँ पे है, एनएसई पे, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजीज में है, फार्मास्यूटिकल्स एंड अदर्स, बराबर ना, मतलब हेल्थ की टेक्नोलॉजी के सामान भी बनाती है, जैसे कि बीपी मेजर करने की मशीन हो गई, या जो भी बहुत सारी मेजर करने की मशीन होती है वो बनाता है। फार्मास्यूटिकल्स में है, यानी कि क्या, दवाइयां भी यहाँ पर क्या करता है, बनाता है। ठीक है। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 131 बिलियन, मतलब क्या है, बिलियन बोले तो रुपीस, ये आपका डॉलर्स में नहीं है, बिलियन बोले तो रुपीस की बात कर रहे हैं। 131 करोड़ का कंपनी है, मतलब 13,000 करोड़ की जो कंपनी है यहाँ पर है। ठीक है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाओगे, ये डिविडेंड क्या होता है, अगर आपने इन शेयर्स को लेकर रखा और साल भर रखा, तो क्या होता है, जो रखने के टाइम होता है तब आपको एक डिविडेंड मिलता है, मतलब एज एन शेयर होल्डर जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तब आपको उसमें से कुछ हिस्सा देती है, तो वो हिस्सा इसका कितना देती है हर साल, ये 7.5% आपको हिस्सा देती है। इसका मतलब आपने 10 लाख रुपए से शेयर इसके ले रखे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, साल भर में आपके अकाउंट में ऐसी 73,000 रुपीज ऐसे ही डाल देगा। क्यों? क्योंकि आप उस कंपनी के मालिक हैं, छोटे से क्यों ना मालिक हो, तो उसके हिसाब से वो क्या कर देता है, प्रॉफिट शेयर करता है। और नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट दिखाता है। इनकम स्टेटमेंट बोले तो ये कंपनी का इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है, कंपनी अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, तो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट मिल जाता है। एक थोड़ा बहुत फंडामेंटल देखने जाए तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल भी दिख जाता है, वही फंडामेंटल है। रेवेन्यू देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, रेवेन्यू लगातार क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। नेट मार्जिन लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब क्या है, कंपनी अच्छा कर रही है। इसके जो प्रमोटर्स हैं या इसके जो मैनेजमेंट क्या बोलते हैं उसको, मैनेजर्स है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कंपनी को ग्रो करने में। मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है और प्रॉपर ट्रेडिंग भी की जा सकती है। ठीक है। गलती से अगर गलत हो गए तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, इसलिए फंडामेंटल जरूरी है। नीचे की तरफ दिखाया जाता है परफॉर्मेंस, पिछले एक साल में कितने रिटर्न्स दिया है, पिछले एक वीक में कितने रिटर्न्स दिया है, और पिछले एक महीने में कितने रिटर्न्स दिया है, वो सब यहाँ पे बताता है। ये जो नीचे टेक्निकल्स और एनालिस्ट की जो रेटिंग्स है, ये जो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल टेक्निकल्स पे भी जाना नहीं है और एनालिस्ट के रेटिंग पे भी जाना नहीं है। ठीक है। टेक्निकल्स पे तो बिल्कुल जाना नहीं, क्योंकि ये बहुत खराब टेक्निकल्स है, स्ट्रॉन्ग बाय बोल रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वो चीजें करना नहीं है आपको, अपने डिमांड सप्लाई यानी कि टेक्निकल एनालिसिस यूज करना है। ठीक है। और नीचे आ जाइए, और नीचे आने के बाद क्या किया जा रहा है, और नीचे के आने के बाद वहां पर उसकी वेबसाइट दी जा रही है, उसकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और प्रॉपर प्रॉपर उसकी क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इंप्लॉइज, इसके अंदर कितने इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, 12,500 लोग जो है इसके अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है। इसका जो लिस्टिंग उस्टिंग का नाम दिया हुआ है, और फिर उसके बाद यहाँ पर कंपनी के बारे में एकदम छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कंपनी कौन से काम में कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है और क्या बनाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखोगे, ग्रैनुल्स इंडिया एलटीडी एंगेजेस इन दी मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, बराबर ना, फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है। इंग्रेडिएंट्स, फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशन, इंटरमीडिएटरीज एंड फिनिश्ड डोसेजेस बनाती है, मतलब कि दवाइयां भी यहाँ पर क्या करती है, बनाती है। द कंपनी वॉज फाउंडेड बाय कृष्णा प्रसाद चिगुरुपति चिगुरुपति ऑन मार्च 18 1991। कब कंपनी फॉर्म हुई थी, 1991 में, मतलब ये कम से कम 35 साल पुरानी कंपनी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, हैदराबाद इंडिया में है, मतलब अच्छा खासा देखा जाए। और बाकी नीचे देखा जाए तो इसे ये काम की चीज नहीं है। ये मैंने क्यों बताई, छोटा मोटा इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपको पूरा पता चल जाता है कंपनी कौन से सेक्टर में है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, वो कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं। चलिए, अब वो सब तो जान लिए, अब इसका इस्तेमाल क्या करना है, मुझे टेक्निकल एनालिसिस करना है, मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है ग्रेनुअल्स इंडिया में, क्योंकि कंपनी अच्छी है। कुछ भी करके यहाँ पर बायर्स इसको खरीदना पसंद करेंगे, बट कहाँ खरीदना पसंद करेंगे, मुझे भी इसको खरीदना है। तो आप क्या कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट एनालिसिस, राइट से लेफ्ट एनालिसिस स्टार्ट करोगे, सपोर्ट ड्रॉ करना है। सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए मैं डायरेक्टली ड्रॉ करता हूँ। मुझे दिख रहा है डायरेक्टली सपोर्ट, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्टली एक सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। अब सेम साइज की कैंडल्स आजू बाजू में सभी हैं, तो मैंने क्या करना है, मैंने इन सभी कैंडल्स को जोन में ड्रॉ कर लिया। मैंने क्या किया, इन सभी कैंडल्स को जोन में ड्रॉ कर लिया, ये मेरा क्या बन जाएगा, जोन बन जाएगा। दूसरा जोन कहाँ बनेगा, दूसरा जोन मेरा यहाँ बन जाएगा। अब मैंने बना लिया। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, लाइन चार्ट पे जाइए, आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट, मैंने वहीं पे जोन बनाया जहां पे जोन बनना चाहिए। ठीक है। देखिए, रैली मेजर कर लेते हैं, रैली कितने परसेंट का, 16% का है, ऑफकोर्स है ही। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रैली कितने परसेंट की है, 35% की है। मैंने क्या किया, सेम वहीं पे जोन बनाया। बट अब ये जोन बना लिए, अब इन जोन्स को हमें क्या करना है, ट्रेड करना है, बट वहां पे आने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जोन्स के सिवा अभी तक कुछ भी नहीं आता है। हाँ, हम बहुत सारे घोड़ों को क्या करते हैं, चलते हुए भी पकड़ते हैं, जरूरी नहीं कि स्टेशन पे आएगा तभी खरीदेंगे, बराबर ना। बहुत सारे हम लोग चलते हुए घोड़े पे भी बैठ जाते हैं, तो वो चलते हुए घोड़े पे बैठने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, बराबर ना। तो प्राइस एक्शन आने वाले दिनों में सीखेंगे, फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इन लेसन्स को कंप्लीट करेंगे, यानी कि प्रॉपर जोन्स में आने के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है। अब मैंने प्रॉपर 2 जोन्स बना लिया, इसका मतलब क्या है, ग्रैन्युल्स इंडिया, अगर मुझे मेरी नॉलेज के हिसाब से, अभी हमारे पास नॉलेज कितना, देखिए मैं मार्केट में आप लोगों को 4 तलवार देने वाला हूँ, चार चार तलवार, इसका मतलब क्या है, 4 टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स देने वाला हूँ।
जिसको इस्तेमाल करके हम लोग बाय और सेल के डिसीजंस लेते हैं। अभी जो तलवार आप लोग सीख रहे हैं वो कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ पहला पहला तलवार सीख रहे हैं। पहले तलवार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोगों को लगता होगा कि पहला तलवार इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट तलवार देता हूँ, क्योंकि अगर ये तलवार आप सीख लिए तो आगे के 3 तलवार थोड़े से कमजोर भी रहे, उसको टाइम भी लगा तो भी चलेगा, बट ये पहला तलवार आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो पहला तलवार मैंने आपके हाथ में थमा दिया है। अब मुझे क्या करना है? रेजिस्टेंस ढूंढना है। मैं एक काम करता हूँ, रेजिस्टेंस ढूंढता हूँ इसके ऊपर, बट मैं चेक करता हूँ पिछले हिस्ट्री, तो मुझे पता लगता है ये ऑल टाइम हाई पे है। इसका मतलब क्या है? उसके पीछे रेजिस्टेंस है ही नहीं, रोकने के लिए कोई नहीं है, इसका मतलब इसको खरीदा जा सकता है। बट कैसे खरीद रहा है? वेट करना है, क्योंकि अभी तक हमारे पास दूसरी तलवार है ही नहीं, दूसरी टेक्निक्स है ही नहीं, कैसे खरीद रहा है? दूसरी भी टेक्निक्स यूज की जाती है, डायरेक्ट भी खरीदा जा सकता है, बट उसको हम लोग आगे चल के सीखेंगे, बट अभी नहीं, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। देखिए, अचानक प्राइस गिरा, ठीक है। अब प्राइस गिरते जा रहा है, अब डायरेक्टली थोड़ी बीच में खरीद लेंगे, हम लोगों को लेवल्स का इंतजार करना है, यहाँ पे आएगा तब खरीदेंगे, बीच में खरीदने का कोई सवाल नहीं बनता है। देखिए प्राइस जो है थोड़ा सा नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद ध्यान से देखिए, जोन को टच कर चुका है। अब जोन को टच कर चुका है, जोन को टच करने के बाद थोड़ा सा रिएक्शन भी देने लग गया। हम क्या करेंगे? जोन पे थोड़ा सा आया, हमने यहाँ पे खरीद लिया, ठीक है। 1-2 रुपए का नहीं सोचना पड़ता है, 2-3 रुपए ऊपर नीचे खरीद लेने का, ठीक है। हमने क्या किया? जोन के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस कितने परसेंट का है? 8.46% का है। रिवॉर्ड कितना लगाएंगे हम लोग? 1:2 का। मतलब क्या है? मेरा यहाँ पर 17,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, और अगर लॉस होगा तो 8,000 रुपए का लॉस होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हमने ये अभी रिसेंट ट्रेड दिया है, कुछ कुछ दिनों पहले का ही ट्रेड है, मतलब सितंबर में जब एंड हो रहा था तब हमने इसको क्या किया? ट्रेड एग्जीक्यूट करवाया स्टूडेंट्स को भी, और हमने भी क्या किया। उसके बाद देखिए क्या करता है, हमने ले लिया, ठीक है। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, फिर से बीच में गिरने की कोशिश किया, बट आज जो है कहीं ना कहीं टारगेट की तरफ पहुंच रहा है। क्या लगता है, टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होना ही चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमारी जो एनालिसिस है 80% काम करने वाली है, 20% काम करने वाली नहीं है। तो 20% की वजह से डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि हमारा अगर RR रेशो 50 भी है तो भी हम लोग पैसा कमाकर बैठ जाते हैं। सोचिए हमारा एक्यूरेसी 80% है, तो हम लोग क्यों डरे ट्रेड लगाने के लिए? हम लोग बिंदास क्या करेंगे? यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते जाएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। एक और ट्रेड, एक और एनालिसिस करके दिखाता हूँ। मोतीलाल ओसवाल, ठीक है। चलिए मोतीलाल ओसवाल पे अपन एनालिसिस करते हैं। राइट से लेफ्ट एनालिसिस करोगे। राइट से लेफ्ट एनालिसिस करने पे हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है। आप लोग क्या करिए, लाइन चार्ट पे जाइए। लाइन चार्ट पे जाने के बाद पहला सपोर्ट यहाँ है, फिर उसके बाद 2 सपोर्ट नीचे है की तरफ है, ठीक है। रेजिस्टेंस ढूंढना है, रेजिस्टेंस इसके ऊपर ढूंढना पड़ेगा जो करंट लेवल है। करंट लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस ढूंढेंगे तो पता लग रहा है ऑल टाइम हाई। क्यों है सब सब स्टॉक्स मोस्टली ऑल टाइम हाई? क्यों है? क्योंकि मार्केट खुद ऑल टाइम हाई पे है। मार्केट खुद ऑल टाइम हाई पे है, इसका मतलब क्या है? निफ्टी 50 खुद एक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है। इसका मतलब क्या है? मार्केट जो है लगातार खरीदी मोड में है, और लोग इसको खरीदते ही जा रहे हैं, कोई बेचने में इंटरेस्टेड अभी नहीं है। मार्केट गिरावट के मोड में भी आएगा, और जब आएगा तो कम से कम 6-6 महीना, 5-5 महीना गिरावट के मोड में भी रहता है। तो जब वो गिरावट के मोड में रहता है तब इन्वेस्टर बन जाना है। तब क्या करना है? ट्रेडिंग तो हमको करना है। मार्केट ऊपर जाए तो भी पैसा बनता है, मार्केट नीचे जाए तो भी पैसा बनता है, ठीक है। एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपको चिंता क्या करनी है? आज मार्केट हिलना चाहिए। अगर मार्केट हिलेगा, ऊपर नीचे किधर भी जाएगा, तो भी एज एन इंट्रा ट्रेडर हम लोग पैसा कमा लेंगे। बट एज एन स्विंग ट्रेडर, जब आप मार्केट बेरिश होता है, बेरिश बोले तो क्या? जब सेलर्स का कंट्रोल आता है, सेलर मार्केट जो है लोअर लो लगाने लग जाता है, वो टाइम पे स्विंग ट्रेडर्स के हाल होते हैं। स्विंग ट्रेडर्स के हाल होते हैं, इसका मतलब क्या? उन लोगों को जल्दी ट्रेड्स मिलते नहीं है, क्योंकि मार्केट लोअर लो लगाने लग जाता है, और वहां पर जो छोटे छोटे सपोर्ट्स होते हैं वो 3-3, 4-4% देकर फिर से क्रैक करके नीचे चले जाते हैं। बट वो कब होता है? 4 साल 5 साल में एक बार होता है। तो अभी तक पिछले 2-3 सालों से लगातार मार्केट चलते आ रहा है, और 1-2 साल लगातार मार्केट हायर हाइज बनाते चले जाएगा। जो लोग बोलते हैं मार्केट गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग को मास्टरी कर लो, आप अपने जेब का जो खर्चा है वो ऑटोमेटिकली निकाल लोगे। स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग में अगर पैसा अटक भी गया, कोई टेंशन नहीं, कल परसों प्रॉफिट में आ जाएगा। तो कभी ऐसा गलती से कुछ हो भी जाता है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया राइट से लेफ्ट। अब मुझे क्या करना है? जोन्स ड्रॉ करना है। जोन्स ड्रॉ करने के टाइम पे मैंने लास्ट कैंडल पकड़ा। लास्ट कैंडल अगर मैं पकड़ता हूं तो यहाँ पर लास्ट कैंडल कौन सी है? ग्रीन वाली। उसके साथ साथ रेड वाली भी उसी साइज की है, तो मैंने उसको क्या कर लिया? जोन में ड्रॉ कर लिया। अब डबल की साइज मेजर करना है। पहले तो जोन मेजर कर लीजिए, जोन कितने परसेंट का है? जोन है 6.66% का। डबल की रैली चाहिए थी, सिर्फ 10% की रैली है, कम से कम 12% की रैली चाहिए थी, तो हम उसको जोन कंसीडर करेंगे। हाँ ऑब्वियसली मंडे को शायद ये एक आधी कैंडल बना देगा तो ये जोन कंसीडर हो जाएगा, तो फिलहाल के लिए बना नहीं है तो उसको हम लोग रखेंगे नहीं। नीचे जोन बनेगा। नीचे कहाँ बनेगा? यहाँ पे जोन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे लास्ट कैंडल हमने लिया रेड वाली कैंडल, बराबर ना। अब सेम साइज की जितनी भी आजू बाजू में कैंडल्स है उन सबको क्या करना है? आपको जोन में कंसीडर करना है। तो मैंने क्या किया, ये भी लिया, ये भी लिया, ये भी लिया, और ये भी ले लिया। ये क्या बन गया? आपका जोन। मतलब इन फ्यूचर मोतीलाल ओसवाल क्या कर सकता है, अगर कभी गलती से टूट के यहाँ से नीचे आ
आ जाता है तो हम लोगों को खरीदने की बारी कहाँ रहेगी, हम लोग यहाँ पे खरीदेंगे। और अगर वो भी टूट जाता है तो हम लोगों को खरीदने की बारी कहाँ मिलेगी, हम लोगों को ये भी मिल जाएगी। मोस्टली टूटते नहीं है, टूटते नहीं है, हमेशा काम करके टूटते हैं। काम करके टूटते हैं इसका मतलब क्या है, कैसे टूटते हैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए, प्राइस जो है, प्राइस नीचे आएगा, आप बोलोगे डायरेक्टली तोड़ेगा, डायरेक्टली तोड़ने के चांसेस बहुत रेयर है, यानी कि 20% है। 80% वो काम करेगा ही, मतलब आपने लिया, वो थोड़ा ऊपर जाएगा, आपका 1:2 का टारगेट 1:3 का टारगेट देगा, फिर वो जो टेस्टेड हो जाएगा तब तोड़ने की ताकत रखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स के ऑर्डर्स हैं वो तो एग्जीक्यूट होने हैं। फिर प्राइस नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर एग्जीक्यूट होंगे, फिर प्राइस यहाँ पे क्या करेगा, नीचे जाएगा। तो ये जो लोअर हाइस का जो स्ट्रक्चर बनाने का मदद करते हैं, ये क्या करते हैं, सपोर्ट लोग करते हैं। और ये जब बीच में हम लोग कमाते हैं, ये हमारा प्रॉफिट होता है। 17% यहाँ कमा लिए, फिर हमने क्या किया, 18% यहाँ पे कमा लिए। ये जो गेम है, ये गेम हम लोगों को ऐसे ही खेलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। अब ये मोतीलाल ओसवाल यहाँ पे आएगा तो हम लोग इसको खरीदेंगे, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इंतजार करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी तक दूसरा कोई आइडिया खरीदने का नहीं है। हम लोग और भी 4 टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल करेंगे, जिसके बेसिस पे हम लोग और भी ट्रेड्स मारना सीख जाएंगे। अभी हम लोगों को बहुत रेयरली ट्रेड मिल रहे हैं, है ना। हम लोग ऐसी चीजें सीख जाएंगे कि आपको हर दिन एक नाइट ट्रेड दिखेगा, यार ये मारना चाहिए, आप बोलेंगे पैसे कम पड़ रहे हैं, बराबर ना, ऐसा हो जाएगा अपने साथ। बट वो सब चीजें अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये जो लेक्चर है, मैं आप लोगों को यहाँ पर रिगी में अपलोड कर देता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क करना है। आप लोगों ने मुझे होमवर्क भेजा था क्या, किसने किसने होमवर्क किया था गाइस? होमवर्क, होमवर्क चेक करते हैं। नहीं, आप लोगों ने किसी ने होमवर्क नहीं किया है। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था गाइस, यहाँ पे चोलामंडलम फाइनेंस, पॉलीकैब और जी एंटरटेनमेंट में आप लोगों को क्या करना था, जोन्स मार्क करना था। बट आप लोगों में से किसी ने भी होमवर्क किया नहीं है। चलो मैं ही होमवर्क करवा देता हूँ, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, आप लोगों का काम है सीखना। ठीक है, तो चलिए मैं करवा देता हूँ एक बार चोलामंडलम फाइनेंस का। मैं बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर मार्किंग करना रहेगा। ठीक है, जाने से पहले होमवर्क जरूर जरूर चेक करना चाहिए, वो कर लेते हैं हम लोग। प्ले फ्रॉम डेस्कटॉप एक्सट्रीम, चोलामंडलम फाइनेंस, यही है क्या चोलामंडलम, मैंने कौन सा दिया है? हाँ जी, चोलामंडलम फाइनेंस ही दिया ना मैंने। चलिए, चोलामंडलम फाइनेंस है, टाइम फ्रेम हमको लगाना है वीकली, क्योंकि हमने जो होमवर्क दिया था वो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिया था। तो हमने वीकली टाइम फ्रेम लगाया। जिन बंदों को लाइन चार्ट लगाना है, पहले लाइन चार्ट लगाएं। सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, मेजर कर लें। 18% की रैली है, बन जाएगा। दूसरा, ये भी बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग जोन बनाते हैं, जोन बनाने के टाइम पे हमने प्राइस रेंज टूल लिया, यहाँ पे एक जोन बना दिया, डन, आपका एनालिसिस हो गया कंप्लीट इसका। दूसरा सपोर्ट कहाँ बन सकता है, दूसरा सपोर्ट हम लोग पीछे बनाते हैं, लास्ट कैंडल ये है। सेम साइज की जितनी भी 2-3 कैंडल्स है उसको भी कवर करना है। अगर हम लोग उसको कवर कर रहे हैं तो पता लग रहा है ये जोन टेस्टेड है। अब देखिएगा इस टेस्टेड कैसे है, देख लो ध्यान से। मैं इसको हटाता हूँ तब समझ में आएगा। प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक जोन बनाया, प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, और नीचे आने के बाद जोन को टच किया और फिर से यहाँ से भाग गया। तो ये जोन क्या है, आपका टेस्टेड जोन है। टेस्टेड जोन को रखना नहीं है, टेस्टेड जोन आपको धोखा दे देंगे, वो ब्रेक कर जाएगा। तो दूसरा जोन कहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरा जोन हम लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जोन आपका बन गया। और पहला जोन कहाँ पे बन रहा है, पहला जोन आपका यहाँ पे बन रहा है। और ये आपकी एनालिसिस हो गई कंप्लीट। रेजिस्टेंस ढूंढना है, रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस पीछे है नहीं, ऑल टाइम हाई, क्योंकि मार्केट जो है लगातार ऑल टाइम हाई पे लगातार हाई लगाते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको हटा दिया, ये हटा दिया। अब आपका ये बन गया सिस्टम। ठीक है, आपके दो जोन्स बना लिया आपने, खत्म। ठीक है, अब आगे कौन सा स्टॉक दिया था मैंने, वो चेक कर लेते हैं। स्टॉक हमने दिया था पॉलीकैब, पॉलीकैब की एनालिसिस कर लेते हैं। पॉलीकैब, पॉलीकैब इंडिया, राइट से लेफ्ट एनालिसिस करेंगे। सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन बनाना है। अगर सपोर्ट जोन बनाने का, यहाँ पे लास्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली, सेम साइज की कैंडल देखेंगे तो सब कवर होगा। जिस हिसाब से जोन है उस हिसाब से रैली नहीं है, यहाँ पे जोन बनेगा नहीं। नीचे की तरफ जोन बनाते हैं, यहाँ पर आपका परफेक्ट जोन बन जाएगा, उसकी डबल ट्रिपल रैली दिख रही है तो यहाँ पे आपका परफेक्ट जोन बन गया। उसके बाद का जोन कहाँ बनेगा, 2 जोन हमको मिनिमम बनाना ही है। तो उसके बाद का जोन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जोन बना लिया। इसका भी डबल ट्रिपल की रैली दिखाई दे रही है, तो ये जोन आपके बन गए। मतलब पॉलीकैब इंडिया अगर गलती से वापस नीचे की तरफ आता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर खरीद सकते हैं। ऑल टाइम हाई पे भी यही है, मतलब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस बनेगा नहीं। अगला स्टॉक कौन सा है, जी एंटरटेनमेंट। चलिए जी एंटरटेनमेंट का चार्ट देख लेते हैं। जी एंटरटेनमेंट पे आप राइट से लेफ्ट एनालिसिस करोगे, अगेन वही जोन्स बनाना है।
लाइन चार्ट पे जाना है, जिसको लाइन चार्ट पे जा सकता है, जिसको नहीं जाना है वो डायरेक्टली ड्रॉ कर सकता है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे लाइन चार्ट की जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां पे हमने रेजिस्टेंस बनाना है वहां पे रेजिस्टेंस बन जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगा कि हमने जो बनाया एकदम परफेक्ट ही बना होगा। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने रेजिस्टेंस बना लिया। यहाँ पे सेम साइज की कितनी कैंडल है, 1 2 3, ये सभी क्या बन जाएंगे, जोन में आ जाएंगे। दो रेजिस्टेंस बन गए, सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा, सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा ये लेवल के नीचे, जो करंट लेवल है इसके नीचे ढूंढना पड़ेगा। इसके नीचे सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, चेक करते हैं। ये सपोर्ट टेस्टेड है, सीधा सपोर्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो सीधा हम लोगों को यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है। देखिए हमने नीचे सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। अब मैं अगर आपको लाइन चार्ट पे दिखाऊं तो जहां जहां पे हमने जोन ड्रॉ किया वहां वहीं पे एकदम कर्वेचर आपको प्रॉपर दिखाई देगा। ठीक है, मैं लाइन चार्ट पे आपको लेके गया और आपने देखा कि वहीं पे जहां पे कर्वेचर है वहीं पे प्रॉपर जोन आए। क्यों, मेरी आदत हो चुकी है डायरेक्टली कैंडल्स पे जोन बात करने की, तो आप लोग की भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी। अब इन जोन्स को रखना है कि नहीं रखना है वो डिसाइड होता है उसके डबल के ड्रॉप पे। ये ड्रॉप कितना है, 14% का। उसके बाद का 28% का ड्रॉप मिनिमम चाहिए, है 28% का ये जोन रहेगा। ऊपर का देखा जाए तो उसका डबल का दिख रहा है, जिसको लग रहा है थोड़ा सा शक, 16% का जोन है, 38% का ड्रॉप है, बहुत सही, दोनों जोन बन जाएगा। नीचे की तरफ अगर देखोगे तो ये देख के ही लग रहा है बड़ी रैली है। ये आपका एनालिसिस हो गया कंप्लीट। ये कौन से टाइम फ्रेम पे था, वीकली टाइम फ्रेम पे, और ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। तो मैं फिर से आप लोगों को क्या करूंगा, और 4 होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वीकली पे नहीं मार्क करना है। अब जो होमवर्क दूंगा मैं आपको क्या करना है, डेली पे मार्क करना है। डेली पे ऐसी मार्किंग आप लोगों को करके लानी है। हम अगला जो लेक्चर लेने वाले हैं मंडे के दिन लेंगे, बट मंडे के दिन सीखेंगे क्या वो आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। मंडे के दिन जो हम सीखेंगे वो सीखने वाले हैं बैक टेस्ट करना। बैक टेस्ट करना बोले तो क्या, ये जो जोन्स हम लोगों ने सीखा है ये जोन्स सच में काम करते हैं क्या, सच में इसमें पैसा बनता है क्या, उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा। बैक टेस्ट कैसे किया जाता है, ये चार्ट को मैं क्या करूंगा, 2011 से गायब कर देंगे या 2012 से गायब कर देंगे। इसको गायब करने के बाद हम लोग चार्ट को प्ले करेंगे। चार्ट को प्ले करना है, यहाँ पर टूल है। हम लोग एक एक कैंडल क्या करेंगे, आगे करेंगे, और जो जोन्स हम लोग ड्रॉ करेंगे वो जोन सच में काम कर रहे हैं क्या, उन जोन्स के पीछे सच में पैसा बन रहा है क्या, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा। फिर मंडे से जब प्रैक्टिस चालू होगा तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको लाइव सिखाऊंगा। लाइव बोले तो क्या, चार्ट चल रहा होगा तो उसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट लाइव देखने मिलती है, मतलब कंडीशंस देखने मिलेगा। तो वो सब जो कंडीशंस है मैं आप लोगों को क्या करूंगा, मंडे के दिन सिखाना चालू करूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आप लोगों का ये जो लेक्चर है मैं अपलोड कर देता हूँ। और एक मैं क्या करता हूँ, एक प्रीवियस लेक्चर बैक टेस्ट का, जो बैक टेस्ट मैं करवाने वाला हूँ उसका मेरा ऑलरेडी प्रीवियस रिकॉर्डिंग यानी प्रीवियस ऑनलाइन लेक्चर की एक रिकॉर्डिंग है, मैं उसको स्पेशली अपलोड कर देता हूँ कि बैक टेस्ट कैसे किया जाता है। वो बैक टेस्ट मैं एक बार आपको डाल देता हूं, जिससे कि आप लोग धीरे धीरे देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर जब हम बैक टेस्ट करना चालू करेंगे तो आप और अच्छे से डाउट्स और अपने अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो मैं 2 लेक्चर्स अभी थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूं, जिससे कि आप लोगों को सैटरडे संडे बड़े आराम से ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी चीजें अभी तक हमने सीखी है वो प्रैक्टिस करिए। हम लोग मिलते हैं आपसे मंडे के दिन। ठीक है, जो भी डाउट्स रहेगा हम लोग लेक्चर चालू करने से पहले, जिनको भी डाउट है बेधड़क मुझे पहले ही बोलिए, सर मुझे तो डाउट है, पहले डाउट क्लियर कर लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। चलिए आपसे मिलते हैं मंडे के दिन। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।